कि हास्यास्पद है। लड़के, क्या तुमने कभी आईना नहीं देखा? तुम्हारी हालत देखकर तुम हिम्मत कैसे कर रहे हो? लड़की को पटाने के लिए सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके भी दिखाना होगा। ध्यान से देखो, तुम जैसे कचरे और मेरे बीच का अंतर समझो। किंग्या, ये गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, क्या तुम्हें पसंद है? माफ करना वांग साहब, मेरे पास गाड़ी की कमी नहीं है। इसके अलावा हम सिर्फ कारोबारी साझेदार हैं। कृपया ऐसी बातें न करें जिसका कोई मतलब नहीं है, लोग गलत समझेंगे। सही कहा, मेरी पत्नी को कैसे पसंद आ सकता है ऐसी घटिया चीजें। क्या तुम्हें यकीन है अगर मैं अपनी पत्नी को एक यादगार चीज दूं तो वो तुरंत मुझे घर ले जाएगी? ज्यादा दिखावा मत करो। अगर किंग्या तुम्हें घर ले जाएगी तो मैं लाइव में गोबर खाऊंगा। बस करो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पत्नी, मुझे पता है तुम्हें जल्दी है, लेकिन शांत रहो। मैं अभी तुम्हें वो यादगार चीज देता हूँ। ये भाई, तुमने अभी कहा था कि तुम लाइव में गोबर खाओगे। रुको, पेट भर के खाना। मुझे लगा क्या होगा, ये तो बस एक टूटा हुआ ताबीज है। लड़के, कहीं तुम आलू खोदते वक्त जमीन से तो नहीं निकाला? मैं मेरे साथ घर चलो। 7 दिन 7 रातें, ये 4 सियांग तियानगुआन आखिरकार मुझे रोक नहीं पाए। प्राचीन काल से सियांग तियानगुआन मानव जाति के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र है। भले ही चांगशेंग तियानजुन और जिवेई सम्राट भी इसे पार नहीं कर सकते। एक साधारण नश्वर बच्चा मानव जाति के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करता है। क्या मौत की तलाश कर रहा है? आज मैं लिंग तियान पहाड़ से नीचे जाऊंगा। स्वर्ग का राजा भी मुझे नहीं रोक सकता। बच्चा मौत को, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। मार डालो। बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने सफलतापूर्वक सहस्राब्दी को पार कर लिया। कोई भी इसे तोड़ नहीं सका। सियांग तियानगुआन, मैं अंत में आराम कर सकता हूँ। तुम्हें पहाड़ से नीचे जाने दे रहा हूँ। आओ, यह लो। बूढ़ा आदमी, ये क्या है? यह वस्तु है लूटो का फरमान। जो कोई भी इसे रखता है आज की दुनिया की शीर्ष शक्ति का लूटो पैलेस का स्वामी है। इतना शक्तिशाली? लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम पूरा करना होगा। यही है पहाड़ से नीचे उतरना, दरवाजे साफ करना, मेरे प्लूटो पैलेस को खत्म करना। युनहाई शाखा के गद्दार मेरे प्लूटो पैलेस की शक्ति को सही ठहराने के लिए। इसके अलावा और मेरे गुरु ने तुम्हारे लिए उस वर्ष जिस मंगेतर की सगाई की व्यवस्था की। परिवार कमजोर हो रहा है और खलनायकों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तुम्हें मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। इतनी परेशानी मैं नहीं करूँगा। हे, तुम्हारी मंगेतर है युनहाई की नंबर 1 सुंदरता। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? पत्नी को संकट से बचाने के लिए ये मेरा कर्तव्य है। यह तुम लोगों का है। सगाई का टोकन। एक खूबसूरत दुल्हन खोजने जा रहा हूँ। बदमाश, मैंने पहाड़ के नीचे तुम्हारे लिए परिवहन का साधन तैयार कर लिया है। तुम्हें जल्द से जल्द मदद करने के लिए युनहाई पहुँचे। मृत बूढ़ा आदमी, जरा और कठोर होने की हिम्मत करो। मुझे एक नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रिक बाइक? रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। मेरी पत्नी यहाँ काम करती है। तुम्हारी पत्नी? उसका नाम क्या है? मेरी पत्नी सु किंग्या है। सु का पता लगाने के लिए वहाँ कतार में लग। वे सभी सु को ढूंढ रहे हैं। क्या कतार में लगना होगा? क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। भाई, तुम भी सु किंग्या के दीवाने हो? तुम्हारे कपड़े देखकर काफी खास हैं। कुछ अलग करने की सोच रहे हो? सु किंग या मेरी पत्नी है? नहीं, सु किंग्या मेरी पत्नी है।
वो आ रही है। सुकिंग या बाहर आ रही है। लाइन में लग जाओ, एक एक करके प्रपोज करो। सुकिंग्या, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुकिंग्या, मेरी गर्लफ्रेंड बन। कोई मसला नहीं, लेकिन तुम सब जरूर हारोगे। सुकिंग्या, मेरी गर्लफ्रेंड बन। किंग्या, वांगशी, बड़े वांग साहब। सब यहाँ से निकल जाओ। ये सब क्या हो रहा है? क्या किंग्या को पसंद है? नहीं पसंद, प्लीज रास्ता दीजिए, धन्यवाद। किंग्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूँ, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं न सिर्फ चिंगनान का प्रोजेक्ट तुम्हें दे सकता हूँ, आज रात पार्टी के बाद मैं तुम्हें प्रांत के पहले परिवार के उत्तराधिकारी से मिलवाऊंगा। यांग परिवार के बड़े साहब, तुम्हारा सुपरिवार जरूर बन जाएगा। यूनहाई शहर का शीर्ष परिवार। क्या तुम्हें पहले आने जाने का नियम पता है? पीछे जाकर लाइन में लगो। तुम कौन हो? मरना चाहते हो? मेरा नाम लिंग तियान है, वो मेरी पत्नी है। किंग्या, वो कह रहा है कि तुम उसकी पत्नी हो। बहुत ही हास्यास्पद है। लड़के, क्या तुमने कभी आईना नहीं देखा? तुम्हारी हालत देखकर तुम हिम्मत कैसे कर रहे हो? लड़की को पटाने के लिए सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके भी दिखाना होगा। ध्यान से देखो, तुम जैसे कचरे और मेरे बीच का अंतर समझो। किंग्या, ये गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, क्या तुम्हें पसंद है? माफ करना वांग साहब, मेरे पास गाड़ी की कमी नहीं है। इसके अलावा हम सिर्फ कारोबारी साझेदार हैं। कृपया ऐसी बातें न करें जिसका कोई मतलब नहीं है, लोग गलत समझेंगे। सही कहा, मेरी पत्नी को कैसे पसंद आ सकता है ऐसी घटिया चीजें। क्या तुम्हें यकीन है, अगर मैं अपनी पत्नी को एक यादगार चीज दूं तो वो तुरंत मुझे घर ले जाएगी? ज्यादा दिखावा मत करो। अगर किंग्या तुम्हें घर ले जाएगी तो मैं लाइव में गोबर खाऊंगा। बस करो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पत्नी, मुझे पता है तुम्हें जल्दी है, लेकिन शांत रहो। मैं अभी तुम्हें वो यादगार चीज देता हूँ। ये भाई, तुमने अभी कहा था कि तुम लाइव में गोबर खाओगे। रुको, पेट भर के खाना। मुझे लगा क्या होगा, ये तो बस एक टूटा हुआ ताबीज है। लड़के, कहीं तुम आलू खोदते वक्त जमीन से तो नहीं निकाला? मेरे साथ घर चलो। किंग्या, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। क्या आज ही माता पिता से मिलोगे? क्या ये सब थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगी? पहले लाइन तोड़ना चाहता था, अब मेरी पत्नी के साथ घर जाना चाहता है। लड़के, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। क्या चिंग्या मुझे बुला रही है? उसके साथ घर जाओ। मैंने तुमसे नहीं कहा, मैंने उसे मेरे साथ घर आने के लिए कहा। मेरे साथ चलो। मैंने अभी ठीक से नहीं सुना। तुमने क्या कहा? चिंग्या किसके साथ घर गई थी? फिर से कहना, मैं सुनता हूँ। बकवास। पत्नी, मेरा इंतजार करो। सुचिंग्या, तुम्हारा क्या मतलब है? एक मजदूर को लाकर मेरा अपमान करना? शहर के दक्षिणी हिस्से की परियोजना क्या तुम्हें नहीं चाहिए? तुम प्रांतीय राजधानी के युवा यांग से भी मिलना नहीं चाहते? एक आदमी को अपने वचन का पक्का होना चाहिए। तुम्हें गोबर खाना चाहिए। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अभी भी हिम्मत है पीछा करने की? क्या तुम्हें कोई हिम्मत है? अगर तुम फिर से बेवकूफी करते हो तो तुम्हें मेरे साथ घर आने की जरूरत नहीं है। मैं बेवकूफी नहीं कर रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। पत्नी, मुझे पीछे बैठने दो। ठीक है पत्नी, तुम्हारी कार बहुत सुंदर है। फिर से कहो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। गाड़ी से उतरो। अभी मेरे दादाजी के पास जाओ, सगाई तोड़ो। मुझसे कोई उम्मीद मत करो, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी तुम जैसे आदमी से। सगाई तोड़ो। दादाजी, तो तुम लिंग तियान हो। कल तुम्हारे गुरु ने मुझे फोन किया, कहा कि तुम आज आओगे। मैं इतना खुश था कि पूरी रात सो नहीं सका। तो आप दादा सु हैं? बूढ़ा आदमी अभी भी भरोसेमंद है। बच्चे, क्या तुम वह जेड पेंडेंट लाए हो? जेड पेंडेंट मेरे पास है। तुम वाकई पुराने देवता के शिष्य हो। 20 साल पहले मेरा और तुम्हारे गुरु का एक समझौता था। भविष्य में तुम बस इस जेड पेंडेंट को लो और मेरी पोती चिंग्या से शादी कर लो। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से। क्या पुराने देवता? मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से एक धोखेबाज है। तुम लड़की, तुम कैसे बोल रही हो? पुराने देवता जिसके बारे में तुम पीठ पीछे बात कर रही हो।
चिंग्या ने भी सही कहा। वो बूढ़ा आदमी पहले वास्तव में एक धोखेबाज था। लेकिन फिर भी तुम्हें उसके बारे में लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए। पिताजी, मैं इस शादी के लिए सहमत नहीं। भले ही हमारा सुपरिवार एक शीर्ष परिवार नहीं है, लेकिन यह उच्च समाज में थोड़ा नाम है। चिंग्या को ऐसे अपरिचित लड़के से शादी करना, आप दूसरों को हमारे सुपरिवार के बारे में क्या सोचेंगे? सही है, इस तरह की चीजें जो अच्छी नहीं दिखती है हमारे परिवार में कैसे फिट हो सकती है? चिंग्या, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दादाजी, मैं शादी नहीं करना चाहती इस तरह के बेकार आदमी से। दादाजी। चुप रहो। चिंग्या को लिंग तियान से शादी करनी चाहिए। इस बार तुम पर निर्भर नहीं है। चिंग्या और लिंग तिया आज रात शादी की रात मनाएंगे। कल शादी का पंजीकरण कराए। मैं एक शुभ दिन की व्यवस्था करूंगा तुम्हारे लिए शादी का आयोजन करने के लिए। क्या? पिताजी, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। शादी करनी भी हो तो उन्हें एक दूसरे को पहले समझने दो। हाँ, हम सुपरिवार के दरवाजे ऐसे नहीं है कि कोई भी अंदर आ जाए। उसकी हालत तो देखो। मैं शादी नहीं करना चाहती पहाड़ों से आए किसी गंवार से। बदतमीजी। यह रिश्ता 20 साल पहले तय हुआ था। यह तुम पर निर्भर नहीं है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बस यह तय हो गया। लिंग तियान, किंग्या बाद में फेयू ग्रुप की एक पार्टी में जाएगी बिजनेस के लिए। मैंने सुना है प्रांतीय राजधानी का सबसे बड़ा परिवार यांग परिवार का बड़ा बेटा भी आएगा। वह एक लड़की है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। तो क्या तुम थोड़ी मेहनत करोगे ताकि उसे कोई परेशानी न हो? चिंता मत करो दादासू, जब मैं हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं किंग या को परेशान करने की। मुझे उसकी सुरक्षा नहीं चाहिए। इस लड़की को देखो, मैंने ही इसे बिगाड़ा है। आगे से तुम इसे थोड़ा सह लेना। दादाजी, चिंता मत करो, मैं अभी उसके पीछे जाता हूँ। सुनिश्चित करूंगा कि कोई उसे परेशान न करे। किंग्या, उतर जाओ। यहाँ क्यों उतरना है पत्नी? मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रही हूँ, मुझे पत्नी मत कहो। इसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। यह मत सोचना कि तुम मेरे साथ पार्टी में जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा एक साथ घर जाने के लिए, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और मेरा पीछा मत करना, उतर जाओ। हेलो युवा स्वामी, मैं अंडरवर्ल्ड के यूनहाई शहर का शाखा प्रमुख शुकून हूँ। युवा स्वामी के लिए ओंगटू होटल में प्रबंध किया है एक स्वागत भोज। युवा स्वामी के पास समय है या नहीं? तो आ जाओ और मुझे उठा लो। मैं सुपरिवार के विला के सामने हूँ। कुन, ये लाउड़ा, कृपया गाड़ी में बैठिए। आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। पूरे यूनहाई शहर का अंडरग्राउंड सम्राट इतना झुककर गाड़ी चला रहा है। किसी के लिए ड्राइवर बनकर डर नहीं लगता कि अपनी प्रतिष्ठा को कम कर रहा है। किस बात की प्रतिष्ठा? उन दिनों जब मैं जवान था तो मैं विशेष रूप से पुराने मालिक के लिए गाड़ी चलाता था। अब जब युवा स्वामी पहाड़ से नीचे आए हैं तो मैं उनके लिए भी गाड़ी चलाने को तैयार हूँ। चलते हैं युवा स्वामी का स्वागत करने के लिए। हाँ सर। अंडरवर्ल्ड यूनहाई शहर प्रमुख शुकून, युवा स्वामी को नमन करता हूँ। अंडरवर्ल्ड यूनहाई शहर अंडरग्राउंड दुनिया प्रमुख येफेंग, युवा स्वामी को नमन करता हूँ। युवा स्वामी को नमन करता हूँ। जल्दी उठो, जल्दी उठो। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। तुम्हें ऐसे करते हुए किसी ने देख लिया तो मैं क्या करूँगा? युवा स्वामी, ओंगटू होटल में भोज तैयार है। क्या हम अब निकल सकते हैं? अगर ऐसा है तो चलो चलते हैं। ठीक है। युवा स्वामी, कृपया सब लोग आराम से रहें। ठीक है। किंग्या, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर तुम मान जाओ तो आज रात मेरे साथ रुको। मैं न केवल चेंग नाम दे सकता हूँ, वह 80 मिलियन का प्रोजेक्ट तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हें यह भी मिलवा सकता हूँ फ्रांस शहर के यांग परिवार के बड़े बेटे से। मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुमने फ्रांस शहर के यांग परिवार के बड़े बेटे की टांग पकड़ ली तो तुम्हारा सुपरिवार निश्चित रूप से छलांग लगा सकता है और पूरे यूनहाई शहर का शीर्ष परिवार बन सकता है। अवसर केवल एक बार मिलेगा। तुम्हें अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला करना चाहिए। वांग, थोड़ा सम्मान करो, मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुम लिंग तियान की बात कर रहे हो? वह चापलूस, मानो या न मानो, मैं उसे मिनटों में मार सकता हूँ। किंग्या, वांग तुम्हारे प्रति सच्चा है। तुम्हें उसे निराश नहीं करना चाहिए।
मेरी मानो तो वांग के साथ ही रहो। उस गांव से आए किसान को भाड़ में जाने दो। नहीं, गांव से आया किसान कितना गंदा है। उफ, कितना घिनौना। मुझे लगता है मुझे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ रहे हैं। माफ करना, मैं बाथरूम जा रही हूँ। किंग्या वांग, लेकिन वह फेयू ग्रुप का उत्तराधिकारी है। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तुम्हें जीवन भर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वो तुम्हें मिलवाने में मदद करेगा युवा मास्टर यांग से, जो है प्रांत शहर का पहला परिवार। तुम अच्छी तरह से सोचो, वो गांव से आया किसान, उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? मैं लिंगतियान, क्या मैंने मना नहीं किया? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ आने दिया? यह मत सोचो कि तुम्हारे गुरु ने पहले हमारे परिवार की मदद की थी, इसलिए मैं बिना किसी सीमा के तुम्हें बर्दाश्त करूंगी। तुम्हारे जैसे जिसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, गांव का लड़का, वह किस काम का है? ऐसा नहीं है पत्नी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। जो दिखता है वही सच होता है। अब तुम खुलकर यह स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हो। तुम आखिर मर्द हो या नहीं? युवा स्वामी, क्या हुआ? क्या मैं इसे संभालूं? ये पारिवारिक मामला है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। एक मेंढक एक हंस के लिए तरस रहा है। लड़के, क्या तुम्हें पता है तुम किंग या को मुश्किल में डाल रहे हो? चलो अभी मेरे साथ अंदर चलो। किंग या के सामने सब कुछ स्पष्ट कर दो। मैं कहता हूँ, तुम क्या हो? इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी के साथ मैं खुद स्पष्ट करूंगा। हमारे बीच की बात, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बेवकूफ, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। जब तुम वांग जैसे युवा मास्टर को देखोगे, असली फीनिक्स को देखोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस कचरे के डिब्बे में हो। ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा है कि तुम जानते हो। युवा मास्टर वांग, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है फिर तुम लड़के? आज मैं तुमसे बकवास नहीं करना चाहता पत्नी, मैं माफी मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। कौन तुम्हारी बात सुनना चाहता है? मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहती। चूंकि आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तो हम किसी और दिन बात करेंगे। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मैं जाऊंगा या नहीं, क्या मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए? तुमने सच कहा। जब तक मैं हाँ नहीं कहता, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और सुनो, अभी तुरंत मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, और फिर यूनहाई से दफा हो जाओ। अपने गांव वापस जाओ और जाकर सुअरों को खाना खिलाओ। मेरी चिंग्या से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? बहादुर लड़के, तुम मेरे सामने एक कुत्ते की तरह हो, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें जमीन पर घुटने टेकने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरे लिए खड़े हो जाओ, कोशिश करो। वांगशी, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। सुचिंग्या, तुम चुप रहो। क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? अब तक तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रही हो। इस लड़के को तुम ज्यादा ही बढ़ रही हो, है ना चेंगनान? वह 80 मिलियन का प्रोजेक्ट, क्या तुम्हें वह नहीं चाहिए? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें आज रात मेरे साथ रहना बेहतर है, नहीं तो। अगर तुमने मेरी पत्नी को फिर से छुआ, तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा? लिंगतियान, उतावला मत बनो। तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं यही खड़ा हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम कभी भी कर सकते हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। चलो चले पत्नी, चलो घर चले। क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है? आज वांगशी ने आमंत्रित किया है, लेकिन प्रांतीय शहर के युवा मास्टर यांग को तुम मेरे साथ जल्दी से वापस चलो और दादाजी से हस्तक्षेप करने के लिए कहो। ठीक है पत्नी। अभी तक जा नहीं रही? रुको, मास्टर यांग के आने से पहले तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। लिंगतियान, तुमने मुझे मारा? तुम्हें पता है मेरे पापा कौन हैं? जानते हो आज मैंने किसे बुलाया है? आज मैं तुम्हें लाश भी नहीं बचेगी। तुम्हारे पापा चाहे जो हो, मैं तो नहीं हूँ ना। ये सवाल तुम्हारी माँ से पूछना चाहिए। और एक बात, तेरा कोई भी दोस्त नहीं कर सकता तेरे पापा से ज्यादा। अगर सच में तेरे पापा से ज्यादा, तो ये अजीब बात होगी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच में नहीं जानता इसके पापा कौन है पत्नी। बहादुर बच्चे, अगर आज मैं तुम्हें पूरा का पूरा होटल से जाने दूं, तो तुम्हारा नाम लूंगा। मैं तेरा पापा थोड़े हूँ, मैं तेरी परवरिश नहीं करूंगा। नाटक करना है, पापा को याद कर लो। चलो पत्नी, घर चलते हैं, देखते हैं ये क्या करेगा। कौन है तुम्हारी पत्नी?
मेरे कुत्ते को मारा जाने की सोच रहे हो? क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? हट जाओ वहाँ से। यंग शाओ, आपको जरूर मेरा साथ देना होगा। देखो जरा मुझे किस हालत में डाल दिया। पूरे यूनाई शहर में कौन नहीं जानता मैं आपका आदमी हूँ। ये लोग मेरी नहीं आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये तो साफ आपको नीचा दिखा रहे हैं। अगर ये बात फैल गई आपकी इज्जत का क्या होगा? ये पागल कुत्ता कहाँ से आया? पट्टा तक नहीं डाला। क्या बाहर जाकर मरवाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है यंग शाओ। सुकिंग गया, ये औरत बकवास बंद करो। आज ये लड़का यंग शाओ के सामने मुझे मारा, कल आपको भी मारेगा। अक्ल हो तो इस लड़के को मेरे सामने घुटने टेकने दो, सर झुकाकर माफी मांगे। शायद यंग शाद खुश होकर इसे छोड़ दें। सोचा भी नहीं था यूनहाई में इतनी खूबसूरत लड़की है। क्या बैठकर पीना पसंद करोगी? यंग शाओ, सीमा में रहें। सुकिंग गया, तुम औरत दिखावा बंद करो। यंग शाओ ने चुन लिया। तुम्हारा भाग्य है। इनकार की हिम्मत? सोचती हो तुम पवित्र हो? ये कैसे हो सकता है? खूबसूरत लड़की से ऐसे बोलते हैं? मेरा कुत्ता तो नियम भी जानो, कम बोलो। नहीं तो मुझे कोई एतराज नहीं एक दो को मारने में, मजे के लिए। यंग शाओ सही कह रहे हैं। फिर कभी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पहली बार अजनबी, दूसरी बार दोस्त, अब तो लड़की इनकार नहीं करेगी। यंग शाओ, माफ करें, मेरी सगाई हो चुकी है, इसलिए। तुम्हें लगता है तुम्हें इनकार का मरने की इच्छा है? ये यंग परिवार का बेटा है। तुम्हारी मुसीबतें कम थी क्या? अभी और चाहिए? क्या तुम हम सभी को, पूरे सुपरिवार को तुम्हारे साथ मरवाना चाहते हो? पत्नी चिंता मत करो, ऐसे लोगों को तुम्हारा पति एक थप्पड़ में ठिकाने कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं अब मन बदल लिया है। ये तुम्हारा मंगेतर है ना? तो फिर मैं तुम्हें इसकी आंखों के सामने, सबके सामने नंगी कर दूंगा। घुटने टेको, रेंगते हुए आओ, मेरे जूते चाटो, मुझसे माफी मांगो। किस आधार पर? यह यूनहाई है। मत समझो कि तुम यांग परिवार के बड़े बेटे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारे चेहरे के दम पर मेरा हाथ दर्द कर रहा है। क्या यह कारण काफी है? तो अब मेरे सामने घुटने टेको, कपड़े उतार, रेंगते हुए आओ, मेरे जूते चाटो। मैं शायद तुम्हारे सुपरिवार को जीने का मौका दूं, नहीं तो तुम सभी सुपरिवार वाले कभी नहीं देख पाओगे। कल की सुबह तो तुम उतारोगे या नहीं? तुम्हारी मजाल। थोड़ा दर्द तो है। क्या देख रही हो? तुम्हारे चेहरे ने मेरा हाथ चोटिल किया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें घुटने टेकने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? अरे नौजवान, मरना चाहते हो? यांग साहब शांत हो जाइए, यह मामला मुझे संभालने दीजिए, आप संतुष्ट रहेंगे। अच्छा होगा वादा। चिंता मत कीजिए यांग साहब। तीसरा वीआईपी रूम, उपद्रव हो रहा है, लोग लेकर आओ। अरे बच्चे, तुम्हें पता है मैनेजर झाओ, यूनहाई के सम्राट ये फेंग, ये बॉस के दाहिने हाथ, ये बॉस के होटल में उपद्रव करने की हिम्मत? विश्वास करोगे मैनेजर झाओ का एक इशारा तुम्हें कभी नहीं देखने देगा कल का सूरज। इतना ताकतवर तो मैं देखना चाहूंगा। चिंता मत करो, ये बॉस के होटल में उपद्रव किया है, हम निराश नहीं करेंगे। बहन जिया, किसकी हिम्मत? इसने अभी मारा है शहर के यांग साहब को, समझ गए ना? समझ गया, करो कार्रवाई। रुको जरा, तुम्हें यकीन है मुझे मारोगे? तुम्हारी औकात लायक नहीं हमारे इलाके में उपद्रव। क्या डर गए? सुन लो, आज तो भगवान भी आ जाए, तुम्हें नहीं बचा सकते। 3 मिनट, आज तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ, खुद आकर संभालो। क्या सिफारिश लानी है? ठीक है, आज देखूंगा कौन हिम्मत करेगा तुम्हारी मदद करने की। बताओ, ये फेंग मेरी सिफारिश करेंगे? तुम्हें पता है ये बॉस की क्या हैसियत है? वो इस यूनहाई शहर के सबसे ऊपर हैं। ये बॉस को फोन करना, उनसे मदद मांगोगे। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात? कितना बेवकूफ है, समझता है ये फेंग जैसे इतने ऊंचे दर्जे वाले बड़े आदमी सबसे मिलते हैं। अरे लड़के, तुम शायद हमें कहोगे, घंटों इंतजार कराओगे, फिर बताओगे ये बॉस को काम आ गया, नहीं आ सकते। चिंता मत करो, आएंगे, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तुम्हारा गुस्सा तुम जैसे कचरे के लायक। किसे कचरा कहा? ये बॉस, आप कैसे आ गए? सच में ये बॉस? शाओ, यांग शाओ भी यहाँ है? बस खाने आया था, आपको ट्रबल नहीं दिया। बताओ क्या हुआ है? आज यांग शाथ डिनर पर आया था,
इस अंधे बंदे ने उसका अपमान किया। तो मैं सिर्फ यांग शाओ के लिए इंसाफ चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था। ऐसा नहीं है। जल्दी मत करो, धीरे से बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये उसकी गलती है। उसने हमारे कमरे में घुसकर गलत व्यवहार किया, फिर मुझे धमकाया, कहा कि हमारा परिवार नष्ट कर देगा। लिंग तियान ने मेरी रक्षा के लिए हाथ उठाया था। फिर उसने बुला लिया मैनेजर झाओ को दबदबा दिखाने के लिए। यांग शाओ, क्या सचमुच ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बॉस। ये आज मैं तुम्हारे इलाके में लड़की बनाने आया था पर मार पड़ी। अब तुम ही तय। आसान बात है, घुटने टेक कर माफी मांगो, जब तक माफ न कर दें। सुन लिया ना निकम्मे। बॉस ये ने तुझे मेरे सामने घुटने टेकने को कहा है। अरे निकम्मे, जल्दी घुटने टेक। चुप रहो, तेरा हिस्सा बाद में क्लियर करूंगा। चलता बन। जी। तुम्हें दिमाग है? घुटने टेकने वाला तुम हो। क्या कहा तुमने? अगर साफ नहीं सुना तो दोबारा बोल देता हूँ। मुझे तुम चाहिए, घुटने टेको और माफी मांगो। पागल हो गया है? मैं यांग परिवार का भावी उत्तराधिकारी। तुम मुझसे इस लड़के के लिए माफी मांगने के लिए कह। यांग शाओ, मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हें ये लाओदा के यह मैं तुम्हें सम्मान। तुम सच में खुद को कुछ समझते? आखिरकार तुम सिर्फ एक नाजायज कमीने हो। मुझसे मुकाबला कर रहे हो, मानो या न मानो मैं तुम्हें मिनटों में मिटा सकता। ठीक है, यांग शाओ सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात है, ताकतवर ड्रैगन भी स्थानीय गुंडे को नहीं दबा सकता। तुम्हारा यांग परिवार वास्तव में यहाँ आकर मुझे मिटा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे यांग परिवार को खून से लथपथ कर दूंगा। अगर डर नहीं है तो चलो आजमाते हैं। वास्तव में आप यूहाई के अंडरग्राउंड सम्राट हैं। तुम्हारे उस भाषण के बाद अगर यांग परिवार तुम्हें छूना चाहता है तो मैं सबसे पहले विरोध करूंगा। पागल हो गई हो? ये लाओदा को तुम्हारी जैसे छोटे किरदार की क्या जरूरत है? समर्थन की? चुप रहो। बहुत देर हो चुकी है लिंग तियान। ये फेंग, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यांग परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते? मुझ में योग्यता नहीं है तो मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूँ जो योग्य है। उनमें योग्यता नहीं है तो मुझे नहीं पता कि मुझ में शुकुन में यह योग्यता है या नहीं। कुन्ये, आप यहाँ कैसे आए? जूनियर ने कुन्ये को देखा। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मैं योग्य नहीं हूँ और यांग परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता? देखो क्या वो योग्य है। लड़के, तुम्हें क्या योग्यता है यहाँ बोलने की? एक और शब्द और मानो या न मानो, मैं तुम्हें आज यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम क्या हो? तुम अभी भी कुन्ये से मदद करवाना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि आज रात तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे? मैं या तुम? कुन्ये को अपमानित करने की हिम्मत? मानो या न मानो, मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। बस करो। क्या तुम्हें पता भी है, अगर यह जारी रहा तो यहाँ तक कि मेरा सुपरिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चिंता मत करो प्रिय, आज कोई भी मुझे नहीं छू पाएगा। उसे बोलने, यह सिर्फ उसकी अंतिम इच्छा है। क्या तुम बोल चुके? हाँ तो घुटने टेको और माफी मांगो। कुन्ये, आपका क्या मतलब? यूहाई वह जगह नहीं है जहाँ तुम जंगल बन सकते हो। जगह ये फेंग, अगर वह घुटने टेक कर माफी मांगता है तो मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर वह घुटने नहीं टेकता तो उसकी दोनों टांगे तोड़ दो और उसे एक सबक सिखाओ। चिंता मत करो कुन्ये, मैं निश्चित रूप से युवा मास्टर यांग को निराश नहीं करूंगा। कुन्ये, आप ऐसा करके क्या हमें यांग परिवार को थोड़ा सम्मान दे रहे हैं? यांग परिवार है और तुम हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यांग परिवार तुम्हारी वजह से मुझसे संबंध तोड़ लेगा? मैं युवा मास्टर यांग, हम सब व्यस्त हैं। अगर तुम मुझसे पूछो तो समय बर्बाद मत करो। आखिरकार अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम कुत्तों पर निर्भर। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मुझे दबा सकते हो? मानो या न मानो। एक मिनट, ये फेंग, अगर वह घुटने नहीं टेकता है तो जाओ और व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करो। हाँ युवा मास्टर यांग, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि क्या करना है। मालिक, आज किसकी हिम्मत है एक कदम भी उठाने की? मैं उसे यूनाई छोड़ने नहीं दूंगा। हमला करो। तुम लोग, क्या तुम सच में यांग परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? यांग के, मैं तुमसे फिर एक बार पूछता हूँ, तुम घुटने टेकोगे या नहीं? ठीक है, घुटने टेको। मैं तुमसे माफी मांग। ये फेंग, उसकी टांगे तोड़ दो। घुटने टेको।
माफ करना, मैं तुमसे माफी मांग। बहुत अच्छे से पेश आया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हें मेरी पत्नी से भी माफी मांगनी होगी। ठीक है, तो तुम सुश्री हो, है ना? माफ कीजिए, आज मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांग। नहीं नहीं श्री यांग, मेरी वजह से नहीं। कुन ये, क्या अब मैं जा सकता हूँ? बेशक, उम्मीद है श्री यांग घर वापस जाकर मेरे बारे में अपने पिता को नमस्ते कहेंगे। निश्चित रहें, मैं जरूर बता दूंगा। पत्नी, हमें भी घर चलना चाहिए। सच में एक देहाती है, शिष्टाचार का जरा भी ज्ञान नहीं है। किंग्या, आप दोनों का शुक्रिया, इतनी दूर आने की तकलीफ उठाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह मेरा होटल है, ऐसी बात हो गई, यह मेरी बुरी प्रबंधन की वजह से है, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसका ये से कोई लेना देना नहीं है, हम भी गलत थे। फिर भी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी मदद करने के लिए, इतनी दूर आने के लिए। किंग्या इसे हमेशा याद रखेगी। कुन्य, लगता है इस छोटी मालकिन को अभी तक पता नहीं है छोटे मालिक की पहचान के बारे में। ये सब बातें हम छोटे मालिक के लिए नहीं सोचेंगे, विचार किया। हाँ, क्या तुम्हें पता है अभी कितना खतरा था? तुमने तो प्रांत के यांग परिवार के बड़े साहब को भी पीट दिया। वह जरा सा भी मुंह खोलेगा तो वह तुम्हें इस दुनिया से गायब कर सकता है। क्या तुम्हें पता है? कुछ बोलो तो। असल में वो लड़का बहुत मारने लायक था और फिर मैंने ये फेंग को नहीं बुलाया था। लिंग तियान, तुम्हारे पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है, मैं यह सब सह सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम थोड़ी शर्म कर सकते हो? तुमने ये फेंग को भी बुला लिया, तुमने उसे बुलाया, उसने तुम्हें क्यों नहीं सुना? क्या तुम्हें पता है तुम कितने हास्यास्पद लगते हो? पत्नी, लेकिन मैंने जो कहा वो सब सच है। शियाओ तियान, किंग्या, आज बाहर घूमने में मजा आया? दादाजी निश्चिंत रहें, आज हमने बहुत मजे किए। हाँ दादाजी, किंग्या मेरा बहुत ख्याल रखती है। बदमाश, हाथ कहाँ रख रहे हो? अच्छा है, और प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। मैंने नौकरों को बुला लिया है, क्वीनिया का कमरा तैयार है, साफ कर दिया है। शियाओ तियान, आज रात क्वीनिया के कमरे में ही रहो, ठीक है? क्या? यह मत सोचो कि दादाजी ने कहा है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मैं बिस्तर पर सोऊंगी और तुम नीचे फर्श पर सोओगे। अगर तुमने मुझसे कोई भी बदतमीजी करने की सोची तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पत्नी, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मुझे अनुमति नहीं दोगी मैं तुम्हें आसानी से नहीं छूंगा। मैंने कितनी बार कहा है मुझे पत्नी मत बुलाओ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुमने सुना? क्या कर रहे हो? शहर में ये रजाई बहुत आरामदायक है, गांव के चूल्हे से बहुत बेहतर है। देहाती, अगर आधी रात तक वह मेरे साथ क्या करेगा? यह तो सच में एक बेवकूफ सुअर है। क्या हो रहा है? मुझे अपनी सफाई देने दो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, दूर रहो। शियाओ तियान, कल रात क्या तुम अच्छे से सोए? अच्छे से सोया, धन्यवाद दादाजी सु, जो आपने मेरी चिंता की। बहुत अच्छा, थोड़ी देर में खाना खाओ। क्वीनिया को तुम्हें बाहर ले जाने दो और कुछ कपड़े खरीद लो। हम पुराने ऋषि को यह सोचने नहीं दे सकते कि सुपरिवार में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ी देर में एक महान व्यक्ति से मिलने जाऊंगी, एक महान व्यक्ति से मिलने जाऊंगी। मेरे पास समय नहीं है उसे कपड़े खरीदने के लिए ले जाने का। तुम यह क्या कह रही हो? वह तुम्हारा मंगेतर है। यह तो आपने कहा है, मैंने तो कभी स्वीकार ही नहीं किया। पिताजी आप शांत हो जाइए, युवा लोग हैं, धीरे धीरे घुल मिल जाएंगे। शियाओ तियान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें हमेशा क्वीनिया के साथ नहीं रहना चाहिए। वैसे भी हमारा सुपरिवार भले ही कोई महान परिवार न हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आकर रह सकता है। सही कहा ना पिताजी? तुम लोग पिताजी। दादाजी सु। क्वीनिया, जल्दी जाओ और दवा लो। दादाजी सु। ठीक है। दादाजी सु।
डॉक्टर सोंग, दादाजी को अचानक दौरा पड़ा, कृपया उनकी जान बचा लीजिए। लिंगतियान, तुम क्या कर रहे हो? बेशर्म, अगर मेरे पिता को कुछ हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस जान बचा रहा हूँ। यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम नहीं होते तो मेरे पिता अचानक बीमार नहीं पड़ते। चिंग्या, जल्दी से दवा ला। या पिताजी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा उत्तेजित हो गया था। यह मेरी दशकों पुरानी बीमारी है। मुझे पता है क्या करना है। दादाजी सुने गलत दवा ले ली है, तुरंत इलाज करना होगा। मुंह बंद करो। अगर दादाजी को तुम्हारी वजह से अभी कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सुसाहब कैसे हैं? डॉक्टर सोंग, जल्दी से देखिए। दादाजी को अभी अचानक दौरा पड़ा। हमने उन्हें एक तत्काल हृदय की दवा दी थी, तब जाकर कुछ सुधार हुआ। दादाजी, पिताजी, घबराओ मत, पहले सुसाहब को सीधा लिटाओ। सुसाहब, ज्यादा उत्तेजित होने के कारण खून का प्रवाह उल्टा हो गया है, जिससे दिल पर दबाव पड़ रहा है। मुझे डर है कि काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये इंजेक्शन लगाने से दादाजी खतरे में पड़ सकते हैं। बदतमीज, क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो मैंने तुमसे हिसाब भी नहीं किया है। यहाँ से निकल जा और मुसीबत मत खड़ी। चले जाओ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मिस सु, उसे जाने की जरूरत नहीं है। मैं सोंगजीशी 40 से ज्यादा सालों से इलाज कर रहा हूँ। मैंने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। आज तक किसी ने मेरी चिकित्सा पर सवाल नहीं उठाया। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं सुसाहब को कैसे ठीक करता हूँ। ठीक है। उसे अपनी औकात पता चल जाएगी कि वह कितना नासमझ है। सुसाहब अब खतरे से बाहर है। आधे घंटे में वह होश में आ जाएंगे और पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर सोंग, यह 10 लाख की फीस है, कृपा करके स्वीकार करें। पत्नी नहीं दे सकता। इन्होंने दादाजी को ठीक तो नहीं किया, बल्कि उनकी हालत और खराब कर दी है। मुंह बंद करो। डॉक्टर सोंग पूरे देश में मशहूर है। वह किसी देवता से कम नहीं है। अगर दादाजी से उनकी पुरानी दोस्ती नहीं होती तो हम उन्हें बुला भी नहीं पाते। क्या तुम सच में दादाजी को मारना चाहते हो? युवक, मैं तुम्हें नासमझ समझकर तुमसे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम बार बार मेरी चिकित्सा पर सवाल उठा रहे हो। ठीक है, मेरी चिकित्सा में क्या दिक्कत है? मुझे भी अपनी अज्ञानता का एहसास कराओ। जब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। डॉक्टर सोंग, यह लड़का बस एक नासमझ बच्चा है। आप उस पर गुस्सा मत कीजिए, अपनी सेहत खराब कर लेंगे। यह इसके लायक नहीं है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मैं बस यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी चिकित्सा पर सवाल उठाए। लिंगतियान, तुम अभी डॉक्टर सोंग से माफी क्यों नहीं मांगते? पत्नी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं माफी क्यों मांगू? क्या उन्होंने मुझसे अपनी अज्ञानता का एहसास कराने को नहीं कहा था और मैंने हाँ भी कर दी? तुम ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम मुझे अपनी अज्ञानता का एहसास कराओगे, है ना? ठीक है, कृपया मार्गदर्शन करें। दादाजी सच में दुर्भाग्यशाली है। आप जैसे नीम कीम से पाला पड़ा। लगता है मुसीबत आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, दादाजी दर्द से जाग जाएंगे। खून बहना बंद नहीं होगा, फिर सांस रुक जाएगी, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अंत में बेहोश हो जाएंगे। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो जान का खतरा हो सकता है। बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, लेकिन सब बकवास है। बदतमीज लड़के, मेरे पिताजी ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम उसे देखो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पिताजी, यह कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सोंग, कृपया मेरे दादाजी को बचा लीजिए। कृपया उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर सोंग, जल्दी कीजिए और बचाइए। मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सुई बहुई बिंदु पर, एक सुई डैंजोंग बिंदु पर। चुप रहो, यह क्या वक्त है और तुम अभी भी परेशान कर रहे हो। डॉक्टर सोंग, आपने फिर से मेरी जान बचाई। मैंने नहीं बचाया, इस युवा मित्र ने बचाया है। दादाजी, डॉक्टर सोंग एक्यूपंक्चर से बचाया है। मैं तो बस बगल में था, थोड़ी बात की। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर यह युवा मित्र नहीं होता तो मार्गदर्शन करने के लिए मैं आज तो मुसीबत आ जाती, बड़ा संकट आ जाता। मैं क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ? चूंकि सूजी ठीक हो चुके हैं, मैं अब और परेशान नहीं करना चाहता। अलविदा। डॉक्टर सोंग, धीरे चलिए, मैं आपको छोड़ देता। यह मत सोचो कि इस बार गलती से निशाना लग गया तो खुद को कुछ समझने लगो। इस बार तुम भाग्यशाली थे, अगली बार इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी। ठीक है प्रिय।
दादाजी ने तुम्हें मेरे साथ नहीं कहा था बाहर जाने के लिए। अभी भी क्या सोच रहे हो? क्या तुम दादाजी को फिर से बीमार करना चाहते हो? मैं जाता हूँ। बाद में जब युनवू विला पहुँचे, बिल्कुल भी बकवास मत करना। अगर आपने कुन से झगड़ा किया, पूरे यूनहाई में कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, सुना? ठीक है प्रिया, मैं बस पूछने ही वाला था। तुम भी युनवू विला जा रहे हो? मैं युनवू विला जा रही हूँ कुन को धन्यवाद देने के लिए। कल रात शराब पार्टी में हमें बचाने के लिए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम युनवू विला क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। मुझे अपनी मानसिकता ठीक कर लो, व्यवस्थित रहो। ठीक है प्रिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं काम पूरा करूँगा। बाद में कुन से मिलने के बाद अपने लिए कपड़े खरीदने जाना, समझ गए? चिंता मत करो प्रिया। मैंने कितनी बार कहा है मुझे प्रिय मत बुलाओ। ठीक है प्रिया। पिताजी, युनवू विला के मालिक इतने अहंकारी हैं। आप तो फेयू समूह के हैं अध्यक्ष। यहाँ तक कि दरवाजा भी हमें अंदर नहीं आने देंगे। अगर कल रात नहीं तुम इत्तेफाक से युनवू विला के मालिक के साथ मिलते हैं, मुझे डर है कि आज मैं आने की हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम युनवू विला के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, मुझे डर है कि पूरे यूनहाई शहर में कोई नहीं होगा तुमसे दुश्मनी करने की हिम्मत करेगा। ये कल रात वाला तो नहीं है? इन महाशय का नाम तुम जैसे बच्चों ऐसे ही लेने का अधिकार नहीं। बर्बाद नहीं होना चाहते तो सब सम्मान से पेश। क्या यह इतना गंभीर है? और फिर मेरी आज की स्थिति के अनुसार पूरे यूनहाई में मुझसे कौन पंगा लेगा? हमारे वांग परिवार की स्थिति को देखते हुए हमें दूसरों की चापलूसी करने की क्या जरूरत? ओए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज तुम्हारा मुंह इतना बदबूदार क्यों है? कल ज्यादा गोबर खा लिया था क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुप रहो। क्या तुम जानते हो यह जगह कौन सी है? क्लाउड मिस्ट विला में हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? क्या जीना नहीं चाहते? मुझे नहीं पता तुम कौन, लेकिन अगर मेरे बेटे वांग फेयू को छूने की कोशिश की तो जो भी हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए कीमत चुकानी होगी। ओह सच में? मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग मुझसे क्या कीमत वसूलोगे। क्या तुम भूल गए हो मुझसे क्या वादा किया था? अगर तुमने फिर से बकवास की तो तुम अकेले वापस चले जाओगे। छिंगिया, तुम इसे भी क्यों ले आई? हम आज कुन महाशय से मिलने आए हैं। इस जैसे नीच लोग अगर क्लाउड मिस्ट विला में प्रवेश करते हैं और कुन महाशय नाराज हो गए तो क्या होगा? लेकिन आखिरकार कल कुन महाशय ने ही तो उसकी मदद की थी, इसलिए मैंने सोचा। ये कुन महाशय की मदद के लायक भी है? हम आज वांग के साथ कुन महाशय से मिलने आए हैं। ये हमारी क्या पहचान है? और ये क्या है? क्या ये लायक भी है? मेरा क्या स्टेटस है? तुम जानने लायक भी नहीं हो। नीच आदमी से अच्छी उम्मीद नहीं। तुम जैसा निकम्मा अपनी औकात देख ले। खुद को क्या समझते हो? तुम जैसे रद्दी को युनवू विला के गेट तक कभी घुसने नहीं दूंगा। बस करो। अगर मैं नहीं जा सकता तो तुम कैसे जाओगे? हमारे पास फीयू ग्रुप का समर्थन है। ऐसी कौन सी जगह जहां हम नहीं जा सकते? पापा सही कह रहे हैं ना? जवानी का जोश सही तो है, लेकिन कभी कभी अपनी हद पहचाननी चाहिए। बोलने से पहले सोच लो। हट जाओ। भाई साहब, कल होंगटू होटल में कुन्ने ने मेरे बेटे को बचाया। आज आभार जताने आए हैं। मैंने होंगटू होटल में भोज का आयोजन किया है। कुन्ने का आभार प्रकट करने के लिए सुरक्षा भाई संदेशा पहुंचा दें। रुको। ओए लड़के, अगर हिम्मत है तो हमारे साथ अंदर चल। दिखाते हैं तुझे। तेरी दोनों टांगे तोड़ डालूंगा, फिर तुझे कुत्ते की तरह रेंगते हुए बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वांगशी, मैंने कुन्या से मिलने जाने की बात मानी थी, लेकिन यह नहीं माना कि तुम लिंगतियान को नुकसान पहुंचाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी साझेदारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा। सूखिंग गया। उम्मीद है पछताओगी नहीं जब हम कुन्या से जुड़ जाएंगे। कुन्ने ने कहा है तुम लोग चले जाओ। इतना घमंड क्यों? जिंदा रहना है क्या? बदमाशी करनी है? पहले यहाँ से निकलो। लिंगतियान, तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो पत्नी, सब ठीक होगा। किंग्या, तुम तो हमेशा इस देहाती को छुटकारा चाहती थी। इसे जाने दो। जब कुन्ये गुस्सा होगा इसको खत्म कर देगा, यूनहाई से बाहर फेंक देगा, फिर तो कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे यह पसंद नहीं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसे मरते हुए देखूंगी। मुझे छोड़ दो झाओली, मुझे जाने दो। रुको, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुरंत यहाँ से जाएं। ये टोकन कुन्ये को दो और एक संदेश पहुंचाना। बाएं हाथ से रक्षा करो, दाएं हाथ से विनाश लाओ। वो खुद मिलने आएगा।
जरा प्रतीक्षा करें, मैं सूचित करता हूँ। छोड़ दो। किंग गया। मुझे नहीं पता तुमने उनसे क्या बात की। अभी चले जाओ वरना कुन्ये के आते ही जाना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी में बैठो। कोई बात नहीं। अब जाने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी। इन दोनों को घेर लो। कुन्ये के आदेश का इंतजार करो। कुन्ये आ रहे हैं, सब पीछे हटो। किंग गया, जल्दी भागो। किंग गया, कुन्ये आ गए हैं। ये गंवार भागना चाहे तो भी नहीं जा सकता। अगर अब नहीं गए तो ये पूरे सुपरिवार को इसकी मौत में खींच लेगा। कुन्ये की सवारी, बेलोग वाले हट जाएं। जल्दी भागो किंग गया। अगर कुन्ये को गुस्सा आया कोई नहीं बच पाएगा। तुरंत चले जाओ। युवराज को प्रणाम। ये बेशर्म लोग, यमराज का आदेश आ गया, अब तक घुटने क्यों नहीं टेके? युवराज को प्रणाम। उठो और बात करो। कल के बाद से मैं यही इंतजार कर रहा था, आखिरकार आप आ ही गए। यह बातचीत की जगह नहीं। युवराज, कार में चलें। चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। युवराज को यूं खड़े कैसे छोड़ सकते? खड़े रहने दें। सब लोग कार में। युनवो शांजुआंग लौटते हैं। युवराज चलिए। ये तुम्हारा घर है? नहीं, ये आपका ही घर है। युवराज, मालिक ने आदेश दिया था, जैसे ही आप लौटें मैं पूरी तरह सहयोग करूंगा। यमराज महल को पुनर्जीवित करें। आपकी क्या योजना है? पहले तुम हालात बताओ। बूढ़े आदमी को काम से चिढ़ है, मुझे कुछ नहीं बताया। मालिक महान शिया राज्य के सर्वश्रेष्ठ संगठन यमराज महल के प्रमुख, दुनिया भर में प्रभाव, असीमित शक्ति, अथाह संपत्ति। लगभग 20 साल पहले मालिक अचानक गायब हो गए। सब अस्त व्यस्त हो गया, अब टुकड़ों में बंटा है। पुरानी शानो शौकत गई। युवराज, यूनहाई शहर में भी है यमराज महल की शाखा। प्रमुख है झांग बियाओ, वानरोंग समूह के चेयरमैन और यूनहाई के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर। मालिक के गायब होने पर ये झांग बियाओ आज्ञा मानना बंद कर दिया। यांग परिवार के साथ जा मिला और यही यांग परिवार कल जिस यांग के साथ टकराव हुआ था उसका पूरा खानदान। हमने सफाई करनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी की बात, उसके पास महारथी है। हमारे सभी लोगों को मार डाला, लाशें हमारे द्वार पर फेंक दी। बेशर्मी की हद है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, यमराज महल को फिर से इस झांग बियाओ से शुरू करें। युवराज, अगले महीने की 7वीं झांग बियाओ का जन्मदिन है। उसकी पार्टी के दिन ही उसके खून से करेंगे शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि। तुम इंतजाम करो, मैं बस कत्ल करूंगा। युवराज के लौटने से यमराज महल फिर जी उठेगा। युवराज, मैं आपको छोड़ दूं। पत्नी ने कपड़े मंगवाए हैं, तुम क्यों पीछे आ रहे हो? शुक उनके पास जाओ, झांग बियाओं की योजना बनाओ। जी युवराज। यह लड़का जिंदा बच गया। क्लाउड माउंटेन एस्टेट, जरूर कोई रहस्य है। इससे दुश्मनी मोल नहीं लेनी, सिर्फ दोस्ती करनी होगी। ये कपड़ा काफी सुंदर है। शो मत, खराब हुआ तो भर पाओगे? तुम मुझसे बात कर रही हो? तुम्हें नहीं कह रही और किससे कहूँगी? खुद को देखो, तुम्हारी औकात क्या है? यहाँ के कपड़े भी तुम्हारे देखने लायक हैं। मैं ग्राहक बनकर खरीदने आया, मेरा अधिकार है। तुम्हारा व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपने मैनेजर को बुलाओ। तुम मैनेजर को मिलने लायक हो? देखा नहीं तुम्हें आते ही सारे ग्राहक चले गए। कोई आया क्या? जल्दी भाग जाओ, हमारा नुकसान हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी औकात क्या है? लिंग साहब से ऐसे बोलते हो? श्रीमान वांग, मैं बाद में संभालूंगा तुझे। लिंग साहब, क्या संयोग है, यहाँ मिलेंगे सोचा नहीं था। हाँ, कमाल की बात है। सुनो,
क्या तुम मुझसे एस्टेट से जाते समय बदला लेने आ रहे थे? चलो अभी निपटा लें। नहीं नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, गलती हो गई साहब। माफी के तौर पर आपका सारा खर्चा मैं भरूंगा। मेरा खर्च तुम भरोगे? शर्मिंदगी होगी ना? बिल्कुल नहीं, यह पूरा मॉल हमारे फीयू ग्रुप का है। लिंक साहब, आपको कुछ पसंद आया? जो चाहो ले लो। खड़े, जल्दी से कपड़े पैक करो, अच्छे से। जी श्रीमान वांग, 1 मिनट। जल्दी करो। मैं कहीं और देखता हूँ। आपका यहाँ आना मेरा सम्मान है। अगर आपने पैसे दिए तो मेरी बेइज्जती होगी। ठीक है, फिर देखते हैं। मैं साथ चलता। क्या देख रहे हो? जल्दी बैग। श्रीमान वांग मेरे साथ खरीदारी कर रहे हैं, सिर्फ माफी के लिए। नहीं होगा ना? लिंक साहब, कल मेरे बेटे का 25वां जन्मदिन है, क्या आप भी आएंगे? मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं। शुक्रिया साहब, मैं कपड़े भिजवा देता। आपके पास? इस बूढ़े की नजर तेज है। चलो ठीक है, पत्नी के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, मेहनत करो। हमारे वांग परिवार का उदय होगा। जल्दी करो जियाउतिया, बैठकर खाना खा। ठीक है दादाजी। जियाउतियान, किंग्या कल फेयू समूह जा रही है चेंगनान परियोजना के बारे में बात करने। अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो उसके साथ क्यों नहीं चले जाते? चिंता मत करो दादाजी, कल मैं व्यक्तिगत रूप से वांग फेयू से बात करूंगा। बता दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लड़का बकवास कर रहा है। तुम क्या सोचते हो वांग फेयू कौन है? वह फेयू समूह का है अध्यक्ष। मैं भी उससे बात नहीं कर सकता। तुम एक गरीब लड़का हो जो पहाड़ों से आया है। तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? पिताजी, तुम इस लड़के को किंग्या के साथ जाने दे रहे हो, क्या यह बुरी बात नहीं है? कोई बात नहीं, कल लिंगतियान और मुझे एक साथ जाने दो। लिंगतियान, तुम्हारा कुन्ये के साथ क्या संबंध है? क्या रिश्ता है? तुम सकुशल कैसे युनवू माउंटेन विला से निकल पाए? मुझे भी नहीं पता, शायद वो मुझे पसंद करता है। तुम्हारे मुंह में एक भी सच नहीं है। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि वांग फेयू हस्ताक्षर करेगा चेंगनान परियोजना पर? पत्नी, विश्वास करो, कल वांग फेयू निश्चित रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। शर्त लगाएं? शर्त तो शर्त, अगर तुम हार गई तो तुम क्या करोगी? सुपरिवार छोड़ दोगी। ठीक है, और अगर तुम हार गए तो सबके सामने मुझे किस करोगी? कैसा रहेगा? तुम्हारे सपने सुंदर हैं। डरपोक हो तो छोड़ दो। कौन डरता है? शर्त तो शर्त, क्या मैं तुमसे डरता हूँ? सो जाओ। मालिक, बाहर कोई कह रहा है कि वह फेयू समूह का अध्यक्ष है। कृपया। ठीक है। सुलाओ सुलाओ, नमस्ते। सुलाओ, आप हाल ही में व्यस्त थे, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया, कृपया मुझे माफ करें। माफ करें। वांग, तुम बहुत दयालु हो। वांग मेरे साधारण घर में आ रहे हैं, मेरे सुपरिवार को सम्मानित कर रहे हैं। वांग, कृपया बैठें। धन्यवाद सुला। मैं अभी आपकी कंपनी में आने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद आओगे। चेंगनान परियोजना का अनुबंध साइन करते हैं। बदमाश, तुम्हें किसने बोलने दिया? मुंह बंद करो। वांग कौन है? क्या तुम उसे निर्देशित कर सकते हो? जल्दी से वांग से माफी मांगो। चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं। तुम एक देहाती हो और क्या करना चाहते हो? मेरे पिता को उकसाने की हिम्मत, मानो या ना मानो तुम्हें। मुंह बंद करो। तुम बदमाश लड़के, कैसे बात कर रहे हो? पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? अगर तुमने मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़। या मैं? तुमने वांग के साथ क्या किया? वह तुम्हारे प्रति इतना सम्मानजनक क्यों है? शायद हमारी तुरंत दोस्ती हो गई। सुमिस, आप मेरे साथ हस्ताक्षर करना चाहती हैं चेंगनान परियोजना पर? यह फेयू समूह के लिए है सौभाग्य। चूंकि मैं आज यहाँ, तो कृपया सुमिस समझौता मैं इसे सीधे साइन कर दूंगा, ठीक है? ओह, सच में? निश्चित रूप से। यह हमेशा से रहा है एक सहयोगी और लाभप्रद स्थिति। मेरे पास इनकार करने का कोई कारण नहीं है। यह लड़की अभी तक हिचकिचा रही है, जल्दी जाओ और वो समझौता ले आओ। मैं अभी जाती हूँ। नमस्ते वांग साहब, ये हमारा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आप इसे एक बार देखना चाहेंगे? देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पर विश्वास है। सुमिस ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वांग साहब, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। यह प्रोजेक्ट हम निश्चित रूप से पूरी मेहनत से पूरा करेंगे।
वांग साहब, आज के लिए बहुत धन्यवाद। आपके बेटे की बीमारी मैं समय निकाल कर उसे देखूंगा। क्या मेरे बेटे को बीमारी है? पापा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या बीमारी लगा रखी है? अगर मैंने कहा तुम्हें बीमारी है तो है। वांगशी को बीमारी है। हाँ, अभी तो बस शुरुआत है। अस्पताल में भी पता नहीं चलेगा। अस्पताल में पता नहीं चलेगा? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें मोटा कहा तो तुम हाफने लगी। मुझे साफ साफ बताओ, किसको बीमारी है? ये हैं तुम्हारे सुपरिवार के लोग। उसने कहा, क्या कहा? कहा ना, तुम्हें बीमारी है तो है, तुरंत अस्पताल में भर्ती हो। कोई है? युवा साहब को जांच के लिए ले। पापा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। पापा पापा पापा। सबको देखने दो। इस लड़के को गंभीर बीमारी है। सुलाओ, आज रात मेरा बेटा यान्यून होटल में जन्मदिन की पार्टी दे रहा है। वांग सुपरिवार के उभरते सितारों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता है ताकि ये युवा कुछ भावनाएं बढ़ा सके। वांग साहब, आपका निमंत्रण पाकर हमारे सुपरिवार की पीढ़ी जरूर समय पर आएगी। ठीक है सुलाओ, तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये वांग फेयू तो भरोसेमंद लगता है, खुद निमंत्रण देने आया है। तुम हर जगह कैसे आ जाती हो? वो लोग निमंत्रण देने आए हैं और किसी का नाम लेकर नहीं बुलाया है। ये तुम्हारे लिए है। वांग साहब का निमंत्रण मिलना, ये तो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमारे सुपरिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। फेयू ग्रुप के अध्यक्ष वांग फेयू खुद घर आकर निमंत्रण दे रहे हैं। ये तो उन्होंने हमारे सुपरिवार को काफी सम्मान दिया है। इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। तुम दोनों आज रात उस फेयू ग्रुप के साहबजादे के जन्मदिन की पार्टी में जाना। सब युवा लोग हो। वांग साहब के साहबजादे के साथ अच्छे संबंध बनाना, भविष्य में इसका हमारे सुपरिवार को बहुत फायदा होगा। पापा, इतनी जरूरी बात आपने उसे कैसे जाने दिया? ये पहाड़ से आया हुआ देहाती लड़ जाकर हमारे सुपरिवार की बेइज्जती कराएगा। सब युवा लोग ही तो हैं। इतना भी जटिल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। पापा, निमंत्रण सिर्फ 2 हैं। लिंग तियान को देना तो बिल्कुल बेकार है। वहां जाकर वो क्या करेगा? हमें क्या फायदा होगा? आज रात पार्टी में जो लोग जाएंगे जरूर प्रतिष्ठित लोग होंगे। अगर 1-2 लोगों से भी दोस्ती हो गई तो हमारे सुपरिवार के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये लिंगत्या, वांग परिवार के निमंत्रण की कितनी अहमियत है, तुम जैसे गरीब लड़के इसका अंदाजा भी नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दादाजी को मुश्किल में मत डाल, खुद ही हार मान लो। कोई बात नहीं, ये निमंत्रण तुम और चिंग्या ले लो। चलो, थोड़ी तो अकल है तुम में। शियाओ तिया, तो फिर तुम्हें कष्ट होगा। कोई बात नहीं दादाजी, वांग परिवार के भोज में निमंत्रण की भी जरूरत नहीं है। हूँ, बड़ी बड़ी बातें। लिंगत्या, इंसान बनकर कभी कभी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। समझ गए? दादाजी, पत्नी, मुझे कुछ काम है, बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग व्यस्त रहो। बेअदब इंसान। पिताजी, मुझे समझ नहीं आता, आप उसे मेरे सुपरिवार में लाना चाहते हैं। मत बोलो, जल्दी से तय करो रात को क्या तोहफा देना है। इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो कि मैं खुद निपटूं? क्या तुम दोनों बाहर आओगे? हे लड़के, तुम्हें पता चल गया? इसका मतलब तुम में थोड़ी काबिलियत तो है, लेकिन बस इतनी ही है। हूँ तो खुद को दोष। जब मैं मरने ही वाला हूँ तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? किसने तुम दोनों को मुझे मारने के लिए कहा? हूँ, तुम्हें जानने का हक नहीं है। बस इतनी सी ताकत और मुझे मारना चाहते हो? तुमने क्या किया? तुम दोनों मुझे मारना चाहते थे और मैंने तुम्हें मार डाला। क्या ये सही नहीं है? हरामी, तुम सोचते हो वही चाल 2 बार चल सकती है? मर जा। यांग परिवार ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए। ये फेंग को बुलाओ, दोनों हत्यारों के शव यांग परिवार के दरवाजे पर रख दो। यांग परिवार, चांग भी आओ, देखते हैं कब तक सहन करते हो। श्रीमान जी नमस्ते, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। मेरे पास निमंत्रण नहीं है। ओह, तो माफ कीजिएगा, बिना निमंत्रण के अंदर जाने की मनाही है। हाँ, चांग शाओ, आपका बहुत आभार मुझे इस तरह के उच्च स्तरीय आयोजन में लाए। मेरी चचेरी बहन का मामला मेरे जिम्मे छोड़ दो। अरे, क्या तुम वही नहीं हो, वो परजीवी जमाई बनने वाले? तुम कौन हो? मैं सुकिंग्या का चचेरा भाई। कुछ दिन पहले सुना था दादाजी ने मेरी बहन के लिए एक निकम्मा पति ढूंढा है। यहाँ तुमसे मिलूंगा, सोचा न था तुम यहाँ क्यों आए हो।
मैं पार्टी में शामिल होने आया हूँ, तुम्हें आपत्ति है? हाँ, वांग शाओ की पार्टी में आना चाह, अपनी औकात में रहो। वांग शाओ फ्यू ग्रुप के चेयरमैन के बेटे हैं। तुम हो कौन? तुम्हारी यहाँ एंट्री लायक है? मैं सलाह देता हूँ जल्दी से वापस चले, यहाँ शर्मिंदा मत करो। हाँ, यह कौन है? यही वो है जो सुकिंग्या पर पलता है, वो निकम्मा। बाहर जाकर कहता है सुकिंग्या का पति। सुकिंग्या बहाना ढूंढना भी चाहे, इतने घटिया व्यक्ति को क्यों चुना? चलो इस कचरे से बात करके हमारे स्तर को गिरा दिया। हाँ, चांग शाओ सही कह रहे हैं, चलो। अरे हिम्मत है तो अंदर आ। मुझे लगता है तुम जैसे निकम्मे इस जन्म में ऐसी जगहों में कभी नहीं घुस पाओगे। हे। चलते हैं। ओफ। चांग शाओ अंदर आए। हाय, उनके पास निमंत्रण नहीं था, फिर अंदर कैसे गए? तुम इतना क्यों बकवास करते हो? अगर तुम चांग शाओ होते या उनके चमचे होते तो निमंत्रण की जरूरत नहीं। हंसी, जल्दी से भाग जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाऊं? ये परजीवी निकम्मा हमारे यान्यून होटल में उपद्रव करेगा। अब नहीं गए तो यकीन रखो तुम्हें घुटनों पर चलवा बाहर निकालूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे घुटनों पर चलाओगे। तुम, ये गंदा लड़का, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? सुरक्षा गार्ड, यह गंदा लड़का हमारे होटल में उपद्रव कर रहा है। इसे पकड़ लो, हाथ पैर तोड़ दो, बाहर फेंक दो। जल्दबाजी मत करो, मुझे एक फोन करने दो। सब एक साथ आओ। और चाहिए? सांस नहीं ले पा रहा, छोड़ दो। सुन लो, मैं आज पार्टी में शामिल होने आया था, लड़ाई नहीं चाहता। अपने उच्चाधिकारी को बुलाओ। हेलो मिस्टर वांग, बड़ी मुसीबत है। होटल में उपद्रव हो रहा है, गार्ड्स को पीट दिया, मेहमानों को रोक रहा है। मिस्टर वांग जल्दी आइए। तुम्हारी खैरियत नहीं। मिस्टर वांग आ रहे हैं, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यह यान्यून होटल फियू ग्रुप की संपत्ति है। फियू ग्रुप के चेयरमैन वांग फियू भी आ गए हैं। यह लड़का अब पिटने वाला है। यह अच्छा सा समय। ऐसी घटना हो गई, जब श्री वांग आएंगे तो इसकी खैर नहीं। खुद मौत को बुलाया, बंदूक की नली पर चढ़ गया। अब किसी को दोष मत देना। वांग फ्यू का आना अच्छा हुआ। मैंने व्यर्थ इतनी मेहनत की, अंदर जाकर खूब खाऊंगा। अरे निकम्मे, तू डर के पागल तो नहीं हो गया? जब श्री वांग आएंगे तुझे जान से मार डालेंगे। किसकी हिम्मत हुई यान्यून होटल में उपद्रव करने की? श्री वांग आ ही गए। यही निकम्मा लड़का है, इसने सुरक्षा गार्ड को पीटा और मेहमानों को रोका। हमें इसे सबक सिखाना होगा। इसे जान से मार डालो। श्री वांग चलता बन। आह 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 आह। भगवान के लिए जाओ। श्री वांग आह। अरे बेवकूफ, मैंने तुझे क्या कहा था? अगर लिंगतियान साहब दिखे तो सम्मान से अंदर ले जाना। तूने क्या किया? सुरक्षा को लिंग साहब पर हमला करने दिया। तुझे शर्म नहीं आती? आह। श्री वांग बंद करो, मेहरबानी, मारना बंद करें। जल्दी उठो। मैंने तुझे क्या समझाया था? आपने कहा था आज एक लिंगतियान नामक मेहमान आएंगे, मुझे सबसे अच्छा स्वागत करना था, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। तुझे मुंह नहीं मिला? पूछ नहीं सकता था? अरे नाकारा। माफ करें, मैंने गलती की, बस करो और मत मारो। श्रीलिंग, मुझे माफ कर दें। श्रीलिंग, मारना बंद कीजिए। अरे श्रीलिंग, मेरे अधीनस्थ ने गलती की, आपका अपमान हुआ, मैं क्षमा मांगता। बताइए क्या कर? फौरन करूंगा। श्रीलिंग, मैं गलत था जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी नजरें घटिया थीं, मुझे पाद समझकर छोड़ दीजिए। श्रीलिंग चले जाओ, तुम्हें देखना नहीं चाहता। श्रीलिंग दयालु हैं, छोटों से नहीं लड़ते, जल्दी चले जाओ। शुक्रिया श्रीलिंग, शुक्रिया श्री वांग। उठो, उठकर चले जाओ। श्रीलिंग, हाँ। देखिए यह समारोह जल्द शुरू होने वाला है, चले अंदर। ठीक है, मैं साथ चलता। जरूरत नहीं, आप मेहमान देखिए, मैं अकेला जाऊंगा। श्रीलिंग, ऐसा है तो मैं विदा लेता हूँ। श्रीलिंग, कोई जरूरत हो तो पहले आप। सुनो, मैं दो बात कहूंगा। आज रात का सारा खर्च मेरे पापा देते हैं। यह कौन है? इतना बेअदब क्यों है? कपड़े देखो,
गरीब लगता है, हमारे वर्ग का नहीं है। चोरी से घुस आया है मुफ्तखोरी करने। वह यहाँ कैसे आया? यह हमारी मुश्किलें बढ़ाने के सिवा क्या है? पापा, आप मुझे रोक क्यों रहे हो? मुझे उसे यहाँ लाना है। नहीं, ऐसे मौके पर किसी को भी देखने नहीं देंगे। हम उसे जानते हैं, वरना आज रात सब बेकार हो जाएगा। डिनर शुरू। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें आज के हीरो का। स्टेज पर आए। दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का आभार वांग साहब के जन्मदिन में शामिल होने के लिए। अब मैं पढ़कर सुनाता मेहमानों के तोहफों की सूची। चांग साहब का तोहफा 80 लाख के लिमिटेड एडिशन रोलेक्स घड़ी। की साहब का तोहफा शंगडू क्लब 50 लाख का लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड। लियू चांग का तोहफा 50 लाख का टैंग राजवंश का पोर्सिलेन। सु ग्रुप का आभार तोहफा है 2 लाख के होतामजेद बुद्ध पेंडेंट। कितना कंजूस तोहफा है। ये सुग्रुप क्या मजाक कर रहा है? सिर्फ 2 लाख का सामान, बहुत हुआ ना। ये गवार कहाँ से आए हैं? इतना घटिया तोहफा देकर शर्म नहीं आती? सही कहा, अगर मैं वांग साहब होता सीधे बाहर निकाल देता। लिंग तियान, जड़ी बूटियों का पैकेट। वांग साहब को जन्मदिन मुबारक, जल्दी ठीक हो। ये तो वही है। ये बदमाश यहाँ कैसे घुसा? भाई, ये मजाक नहीं, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। बिल्कुल मजाक नहीं, ये तोहफा सबसे बेहतर है। वांग शी को पसंद आएगा। लिंग तियान, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। तुम्हें यहाँ का माहौल दिख नहीं रहा? तुम बवाल क्यों मचा रहे हो? फिर से सु ग्रुप वाले जैसा दिखता है वैसा ही करते हैं। चुप रहो। वांग सर, ये बिगाड़ रहा है, इसकी बातों में न आ। नीच किस्मत के लोग, मारो इसे। चलो, हाँ, चले जाओ, बाहर निकालो, भाग जाओ। बेटा, हाँ। लिंग सर को धन्यवाद दो। आह, लिंग शाओ, धन्यवाद। आओ, ये सब चीजें ले जाओ, कचरे में फेंक दो। यांग शाओ, आभार। चलो सब पार्टी जारी रखें। चलते रहो। सब पीते हैं। कोई आश्चर्य नहीं फेयू ग्रुप इतना बड़ा बन पाया। लिंग टियन जैसे तुच्छ लोगों को भी सम्मान दिया, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। लगभग अपमानजनक जड़ी बूटियां, मान सम्मान दिया। किंग्या को सीखना चाहिए वांग सर से। निकम्मी चीज। पार्टी खत्म होते ही तुरंत वापस चले। सच बताओ, तुम और वांग फेयो क्या रिश्ता है? प्यारी याद है हमारा। शर्त यही निभा दे। ये बार नहीं गिना जाएगा। वांग शी को जोड़ो। इस बार वो सचमुच बीमार है, तब माना जाएगा। अगर नहीं, तैयार रहो झाड़ू लेकर निकलने की। वादा करता हूँ थोड़ी देर में चुमोगी मुझे। बेवकूफ, मुझसे छेड़छाड़ की हिम्मत? मेरी चाहत को जीने का मन नहीं। और वांग फेयू, वो बेकार बूढ़ा, क्या खा लिया उसने? इतना सम्मान दे रहा है। याद रखना, वादा किया था। अगर सुकिंग गया मेरे बिस्तर तक नहीं पहुंची, समझते हो नतीजा? डिनर खत्म होते ही सुकिंग्या को भेज दूंगा। हे वादे पर कायम रहना, वरना मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारे खानदान को यूनाई से मिटा दूंगा। अरे बेटा, क्या हुआ? दर्द हो रहा पापा। मैनेजर, जल्दी। पापा, मैं नहीं संभल पा रहा। आह, दर्द हो रहा। खड़े, डॉक्टर, जल्दी जाओ। बेटा, मेरा लाल। वांग शी सचमुच बीमार है, तुमने झूठ नहीं बोला? चिंता मत करो प्यारी, कोई बड़ी बात नहीं, बस इतना ही। कैंसर ही तो है। मेरी दवा खाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। जड़ी बूटियों से ठीक होगा? कैंसर? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? रास्ता दो, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर चांग, आप आ गए। जल्दी देखिए मेरे बेटे को, आखिर हुआ क्या है? युवराज वांग, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द। आह, आह, अरे धीरे। ये लीवर का हिस्सा है, यहाँ निदान मुश्किल है, तुरंत अस्पताल ले चलो। इतनी मशक्कत की जरूरत नहीं, इसे लीवर कैंसर है, लक्षण उभर रहे हैं। मेरी दी हुई वो जड़ी बूटी ले आओ, उबाल कर पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। बकवास, तुम हो कौन? यहाँ बाधा मत डालो, हालत बिगड़ी तो जिम्मेदारी लोगे? लिंग शाओ, क्या मेरा बेटा सच में लीवर कैंसर है? मैंने पहले ही बता दिया था, तुम जांच नहीं करवाए? शुरुआती चरण का कैंसर है।
श्री वांग, उनकी बकवास न सुने। आज सुबह शाओ वांग ने पूरी जांच की थी, सब कुछ सामान्य था। यह यकृत कैंसर कैसे हो सकता है? जल्द से जल्द अस्पताल चले, किसी आपात स्थिति से बचने के लिए। फिर डॉक्टर झांग को परेशान करनी पड़ेगी। जल्दी करो। शाओ वांग, संभल जाओ। धीरे। अरे यार, ओहो, धीरे चलो। अरे धीरे चलो। पापा, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। पापा, जल्दी करो ना। खाना बंद करो। प्रिय, हम भी चले? आखिर ये शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें सुपरिवार से निकालने का इंतजार करूंगी। तुम जाकर देखो। मैं कल सू घराने के पास जाऊंगा। एक ही बार में कामयाब होना होगा सू किंगिया को। श्री चांग, चिंता न करें, सू किंगिया का परिवार खुशी खुशी मान जाएगा। हाँ। सुनो, मैं चेतावनी देती हूँ लिंग तियान, चलो मान लिया तुम सही हो, लेकिन जिद मत करना। ये मत कहना कि लीवर कैंसर लाइलाज है, वरना वांग फेयू भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो प्रिय, अगर मैं वांग शी को बचाना चाहूँ तो वो मरना चाहे भी तो नहीं मर सकता। तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते? ये बदसूरत आदत। प्रिय, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चलो शर्त लगाते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? अगर मैं वांग शी को बचा लेता हूँ तो तुम्हें न सिर्फ मुझे चूमना होगा बल्कि यहाँ भी चूमना होगा। और अगर मैं नाकाम रहा तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें सचमुच जाना है? प्रिय, क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर तुम वांग शी को ठीक नहीं कर पाए तो अपना सामान समेटकर यहाँ से चले जाना। युवराज लिंग, वांग शी को सचमुच कैंसर है। वो अभी कहाँ है? अंदर ही है। कृपया युवराज लिंग, चलिए। शाओ वांग, मेरी सुनो, जल्द से जल्द सर्जरी करवाओ। कैंसर में 50% सफलता की संभावना बहुत अच्छा है। एक और दिन की सफलता दर और गिरेगी, 1% कम हो जाएगी। नहीं करूंगा। 50% की सफलता दर। तुम मेरी जान से जुआ खेल रहे हो। बेटा, युवराज लिंग आ गए हैं। हटो। युवराज लिंग, मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता, आप मुझे बचाइए। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हें नया इलाज दूंगा। धन्यवाद युवराज लिंग। मैं अंधा था जो जान बचाने वाली चीज को कूड़ा समझ बैठा। मैं सचमुच बहुत गलत था। मुझे कागज दो। जल्दी करो। नुस्खे के अनुसार दवा लो, रोज एक खुराक, लगातार 3 दिन, इसके बाद पूरी तरह ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैं दवा ले आ। रुको। श्री वांग, आपका बेटा अनाड़ी है, आप भी उसकी सनक में क्यों पड़े? कैंसर दवा से ठीक होने वाली बीमारी है? ये सब बकवास है। मैं चेतावनी देता हूँ, वांग शी की हालत 1 दिन की भी देरी नहीं हो सकती। ऑपरेशन 1 दिन देर होने से सफलता दर कम हो जाएगी। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा डॉक्टर झांग, आपकी चिंता की जरूरत। जब तक आपने मेरे बेटे को स्वस्थ बताया, उस समय तक यंग मास्टर लिंग ने पहले ही मेरे बेटे की बीमारी पहचान ली थी। अब मुझे जड़ी बूटियां लानी है। कृपया डॉक्टर झांग, रास्ता दीजिए। जवान आदमी, यह तो धोखाधड़ी कर रहे हो। यह जान का मामला है, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें वाकई यकीन है अगर कुछ गलत हुआ तो? क्या तुम अपने पति पर भरोसा नहीं कर सकती? चुप रहो, तुम नकली डॉक्टर हो। तुम्हारी वजह से मैं मर ही गया था। नाकाबिल होकर डॉक्टरी करते हो, यह जान लेना है, पैसा कमाना नहीं। तुम्हारा बुरा वक्त आएगा। यहाँ लोगों को ठगने के बजाय घर जाकर शकरकंद बेचो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली कहने की? 20 साल से डॉक्टर हूँ झांगरुई। मेडिकल जर्नल में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। मेरे शोध को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पूरे प्रांत में मैं मशहूर मेडिकल विशेषज्ञ। तुम मुझे नकली कहते हो, मुझ पर आरोप लगाते हो, तो ये तो मेरी इज्जत से खेलना है। तुम्हें नकली कहना गलत है क्या? अगर तुम नकली नहीं होते तो मेरी बीमारी को पहले क्यों नहीं पहचान पाए? इंतजार किया मेरे बीमार पड़ने का, तब जाकर पता चला। श्री यांग को जाने की जरूरत नहीं है, मुझे आयुर्वेद नहीं आता, लेकिन यूनहाई में आयुर्वेद के महान विशेषज्ञ हैं। मैं फोन करके बुलवा, वह आ जाएंगे, सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देंगे, तब देखते हैं तुम क्या कहते हो। हेलो जी गुरुजी, नमस्ते, मैं झांगरुई बोल रहा हूँ। यहाँ मेरे पास एक मरीज है जो कैंसर से पीड़ित है, लेकिन यहाँ एक आयुर्वेद का ठग है। मरीज मुझ पर भरोसा नहीं करता, उस ठग पर विश्वास करता है। कृपया आप यहाँ आए मेरी मदद करने के लिए। जी हाँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग 3 में VIP वार्ड में। धन्यवाद। जवान आदमी, इस बार तुमने गलत आदमी को चुन लिया। जब मेरे गुरुजी आएंगे तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। पत्नी,
मुझे भूख लगी है, चलो हम साथ कुछ खाते हैं। क्या तुम्हारा दिल चाहिए? इतना बड़ा? ये क्या समय है और तुम खाने के बारे में सोच रही हो? लेकिन मुझे अभी भी भूख लगी है। तुम लिंग शाओ, ओ नहीं बॉस, क्या आपने अभी तक नहीं खाया? यह मेरी गलती है कि मैं अचानक बीमार पड़ गया, बॉस के खाने को प्रभावित किया। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ, बॉस के साथ खाने के लिए कुछ मिलता है। वो कौन है? जल्दी करो और बॉस को दो कुछ खाने के लिए, तेजी से, स्वाद अच्छा होना चाहिए। हाँ श्रीमान। पत्नी, हालांकि हमने फिर से एक बार शर्त लगाई, लेकिन पिछली शर्त, इसका सम्मान किया जाना चाहिए, है ना? क्या शर्त है? मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। शुरुआत में हमने जो शर्त लगाई थी, चाहे वांग फेयू आपके साथ होगा, शहर के दक्षिणी परियोजना पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। बाद में तुम धोखा देना चाहते थे, ये नहीं। हमने फिर से शर्त लगाई कि क्या वांगशी कैंसर है या नहीं। अगर ऐसा है तो आप सार्वजनिक रूप से मुझे एक चुंबन देंगे। मैं कहाँ छिप रहा हूँ? बस भूल गया। सही, मैं बस भूल गया। बदबूदार गुंडे, बदबूदार गुंडे, बदबूदार गुंडा। इतना स्पष्ट रूप से क्यों याद रखें? क्या करें? पत्नी अब जानती है ना? चूंकि हम हार गए, शर्त का हमेशा पालन किया जाना चाहिए, ठीक है? वांगशी, तुम क्यों नहीं आते? खुद अपनी पत्नी को बताओ, क्या आपको कैंसर है? बॉस सही कह रहे हैं, मुझे प्रारंभिक चरण का लिवर कैंसर है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। पत्नी, मुझे जल्दी से चुमो। पत्नी, जल्दी करो और मुझे चुमो। अभी भी अस्पताल में है, क्या हम वापस जाकर चुंबन कर सकते हैं? वापस जाना है, एक और शर्त है, जल्दी चुंबन करो। अभी चुंबन करना भी वैसा ही है। पत्नी, जल्दी करो, हार गए, आप धोखा नहीं दे सकते, है ना? अगर तुम शर्मीली है, मैं तुम्हें चूम सकता हूँ। मुझे मरने दो, दुनिया में और कैसे हो सकता है? इतने बेशर्म लोग, मेरी देवी। कौन धोखा दे रहा है? बस चुमो, क्या खास है? पत्नी, आपने अभी बहुत जल्दी चुंबन किया, मुझे प्रतिक्रिया नहीं हुई। तुम फिर से चूम क्यों नहीं लेती? दूर हो जाओ, मैं कार में आपका इंतजार करूंगा। लिंग शाओ, दवा। वांग, यह बिल्कुल बकवास है। बस इतनी जड़ी बूटी, क्या यह कैंसर का इलाज कर सकता है? यह बिल्कुल बकवास है। मेरे शिक्षक कुछ ही देर में आ रहे हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते, आप उससे पूछ सकते हैं। इस जड़ी बूटी को देखो, क्या वह कैंसर का इलाज कर सकता है? निर्देशक झांग, गुस्सा मत होइए। आखिरकार लिंग शाओ जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, कैंसर का इलाज। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है और शायद आपकी चिकित्सा कौशल पर्याप्त अच्छा और समझने में असमर्थ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह जड़ी बूटी सही। मुझे भी बॉस पर पूरा विश्वास है। अस्पताल में चेक करने के बाद भी यह पता नहीं चला, बॉस ने इसे देखा। मैं कैसे विश्वास नहीं कर सकता? यह बिल्कुल भ्रमित करने वाला है। अगर यह बीमारी में देरी करता है, कौन जिम्मेदार हो सकता है? यह जिम्मेदारी मैं ये जिम्मेदारी लूंगा। ठीक है, किसी को ढूंढो और इसे ले आओ, जड़ी बूटी का काढ़ा बनाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तुम धोखेबाज हो, क्या तुम्हें पता है क्या कर रहे हो? यह एक जान की बात है, जान की। यह धोखेबाज कहाँ से आया? पैसे के लिए जान लेने की हिम्मत। गुरुजी, आखिरकार तुम आ गए। यह वही धोखेबाज है। किस जड़ी बूटी की बात कर रहे हो जो कैंसर का इलाज कर सकती है? और यह वांग साहब भी उस पर विश्वास करते हैं। जल्दी करो और उसे बेनकाब करो। बदमाश, तुम गए काम से। मेरे यह गुरु तो चीनी चिकित्सा जगत के दिग्गज हैं। लोग कहते हैं भगवान के चिकित्सक। तुम्हारे छोटे मोटे कर्तव्य उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि ये कौन है। ओह, ये डॉक्टर सोंग है। तुम्हारे शिष्य ने कहा कि मैं एक धोखेबाज हूँ। तुम्हें क्या लगता है? लिंग, मेरे दोस्त। हाँ। लिंग, मेरे दोस्त धोखेबाज कैसे हो सकता है? वह कहता है कि चीनी दवा कैंसर का इलाज कर सकती है, तो यह इलाज कर सकती है। गुरुजी, क्या आप भ्रमित हो गए हैं? यह जड़ी बूटी, क्या यह कैंसर का इलाज कर सकती है? क्या यह एक दिवास्वप्न नहीं है? चुप रहो। झांग रुई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अस्पताल विशेषज्ञ हो और अभिमानी हो? चीनी दवा विशाल और गहरा है, सब कुछ कर सकता है। आप कहते हैं कि चीनी दवा ठीक नहीं कर सकती, यह आपकी सीमित समझ है। लिंग, मेरे दोस्त कहते हैं कि यह ठीक कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से ठीक कर सकता है। हाँ। अच्छा, जड़ी बूटी कैंसर का इलाज कर सकती है। चीनी चिकित्सा अद्भुत है, ठीक है। सोंगजी, मुझे खेद है कि मैंने हमेशा तुम्हारी प्रशंसा की है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी सिर्फ इतना ही हो। वांग साहब, मुझे उम्मीद है कि आज आपका निर्णय पछतावा नहीं होगा। विदाई। इंतजार करो डॉक्टर झांग,
एक आदमी नहीं हो सकता। ये दर्दनाक होना चाहिए। वास्तव में मेरे पास है चीनी दवा का एक नुस्खा जो तुम्हें तुरंत अपनी मर्दानगी वापस पाने में मदद कर सकता है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? बकवास। अरे बॉस, चीनी दवा जिसके बारे में आपने अभी बात की थी क्या है? क्या आप इसका खुलासा कर सकते हैं? वह मैं। क्या सोच रहे हो? तुम उनसे अलग हो। भविष्य में ईमानदार रहो। ठीक है वांग साहब, हाँ याद रखें कि आपको दवा लेनी है। 3 दिनों के लिए। खत्म करने के बाद अस्पताल में जांच के लिए आए। लिंग साहब, चिंता न करें, मैं हर दिन इस पर नजर रखूंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह लड़का दवा खत्म कर दे। उस मामले में तो मैं अब चला जाऊंगा। मेरी पत्नी अभी भी बाहर है, मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है बॉस। धन्यवाद लिंग साहब। अलविदा बॉस। पत्नी, तुम्हारा चेहरा क्यों है इतना अच्छा नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। पत्नी, शांत हो जाओ, ठीक है? आज रात तुम लिविंग रूम के सोफे पर सोओगे। उफ। पत्नी, कम से कम मुझे कंबल तो दे दो। मुझे मैंने कहा मैं कंबल लेने आया हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है? मैं तुम्हें मार डालूंगी, बदमाश। दीदी, बड़ी चाची, चाचा जी, तुम लोग कहाँ हो? कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा मेरा स्वागत करने के लिए? आज मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ एक खास मेहमान। भांजे, ये तुम क्या? ये हैं यूनहाई, 4 महान युवाओं में से एक। चांगिंग, चांगशा। चाचा और चाची जी को नमस्ते। आज अचानक आने के लिए माफ करना। खासकर आप दोनों के लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। उम्मीद है आप स्वीकार करेंगे। 30 करोड़ का समुद्र का दिलहार, 50 करोड़ का परियोजना सहयोग समझौता और अनमोल 1000 साल पुराना जिनसिंग। हा हा हा। अगर चाचा और चाची जी मान जाएं, तो चिंग्या की शादी मुझसे करवा दें। ये सब मेरी शादी के उपहार हैं। शियाओ हाओ, तुम क्या कर रहे हो? अरे बड़ी चा, क्या आप अभी भी नहीं समझ पा रही हैं? चांग शाओ यहाँ आए हैं मेरी चचेरी बहन से शादी का प्रस्ताव रखने। शादी का प्रस्ताव? हाँ बिल्कुल। कल भोज में मुझे सुमित से पहली नजर में प्यार हो गया और झांग हाओ उसके चचेरे भाई हैं, तो मैंने उनसे एक मैचमेकर बनने के लिए कहा। मैं चांग यिंग यहाँ वादा करता हूँ, अगर सुमिस की शादी मुझसे करवा दी जाए तो मेरा चांग परिवार और आपका सुपरिवार भविष्य में दीर्घकालिक घनिष्ठ सहयोग स्थापित करेंगे। मुझे नहीं पता चाचा जी क्या सोचते हैं। चांग शाओ ने मेरी बेटी को पसंद किया, यह उसका सौभाग्य है। चांग शाओ की सराहना के लिए धन्यवाद। चिंग्या इतनी असभ्य कैसे हो सकती? जल्दी से चांग शाओ से माफी मांग। चांग शाओ, माफ करना, मैं अभी खाना खा रही थी, मैंने आपको नहीं देखा। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। पति, मैं वो टमाटर खाना चाहती हूँ, मुझे खिलाओ। ठीक है पत्नी, धीरे खाओ। तुम क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हें सब कुछ परोसूंगा। हाँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? अंधे हो क्या? तुम सुकिंग्या सुग्रुप के सीईओ होने के नाते इतने लोगों के सामने क्या तुम शालीनता बनाए रख सकती हो? ग्रुप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने दादा से कहा था मेरे लिए दूल्हा चुनने को, वो मुझे खाना खिलाएं। इसमें शालीनता कहाँ गई? चाहे घर में ही क्यों न हो, तो क्या हुआ? आज मिस्टर चांग ने शादी का प्रस्ताव भेजा। तुमने न सिर्फ सम्मान नहीं दिया बल्कि सबके सामने अपमान किया। क्या यही कर्तव्य है सुग्रुप के सीईओ का? क्या यही सही व्यवहार है? बात साफ कर लेते हैं। किसने कहा उसके प्रपोज करने से मुझे शादी करनी ही होगी? मैं। और वैसे भी मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चांग फैमिली का है मुझे शादी करनी चाहिए? अरे तो मिस्टर चांग ने। मैं आज शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अगर मिस सुहा कह दे, मेरे सभी वादे पूरे करूंगा, लेकिन अगर वो मना करे, आज से ही हम चांग फैमिली सु ग्रुप के खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई करेंगे, जब तक सु फैमिली को यूनहाई से बाहर न निकाल दे। तीर छोड़ने के बाद वापसी नहीं होती। मिस सु, मेरी सलाह है, अच्छी तरह सोच लो। मिस्टर चांग मजाक कर रहे हैं। आप जैसे बड़े व्यक्ति हमारे छोटे से ग्रुप से क्यों टकराएंगे? पिछले अनुवाद में समाहित। हाँ हाँ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। किंग्या जल्दी करो, मिस्टर चांग से माफी मांगो।
जल्दी माफी मांगो। तुरंत माफी मांगो। मिस्टर चांग चाहे तो हमारे ग्रुप को टारगेट करें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। किंग्या, क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से माफी मांगो। बहुत अच्छा, बहुत जिद्दी हो, पर तुम जानती हो, तुम जितना विरोध करोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। हा हा हा। वाह, आज नई सीख मिली। पति के सामने ही बीवी को उठाने आ गए। इतने बेशर्म इंसान को पहली बार देख रहा हूं। चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं। अगर तुम थोड़े भी काम के होते मुझे ये हालात झेलने न पड़ते। मिस्टर चांग के सामने तुम हो कौन? मिस्टर चांग के पास ताकत और कनेक्शन है, यही किंग्या के लिए उचित वर है। मुझे कभी नहीं चाहिए था मेरे पति के पास ताकत या पावर हो, लेकिन जो लोग जबरन शादी थोपने आते हैं मैं कभी नहीं मानूंगी। आहा, अभी तुमने क्या किया था भूल गई क्या? अब यहाँ आकर नाटक कर रही हो। तुम तो वो औरत हो जो झूठी पवित्रता दिखाती है। इतनी गंदी जुबान, कूड़ा खाया है क्या? मिस्टर चांग, इसने मुझे मारा। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देख लो। मैंने तुम्हें इज्जत दी थी। तुम्हें हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? या फिर तुम सच में समझते हो कि तुम किंग्या के पति हो? विश्वास नहीं होता? मैं अभी तुम्हें सू परिवार से बाहर निकाल दूंगा। पापा, लिंग तियान सिर्फ मेरी मदद कर रहा था, आप उन्हें ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो तुम्हारी मदद कर रहा था, उसका मकसद है सू परिवार को मुसीबत में डालना। अंकल जल्दी मत कीजिए, थोड़ा इंतजार करें, मैं जल्दी सब ठीक कर दूंगा। अरे, अपने कुत्ते को भौंकने से रोको, नहीं तो कुत्ते के साथ मालिक को भी मारूंगा। छोकरे, मुझे धमका रहे हो? नहीं, धमकी नहीं, चेतावनी है, वरना पिटाई होगी। मैंने चेताया था। निकम्मे, दिखावा मत कर। तुम्हारी 10 हिम्मतें, फिर भी चांग साहब को छूने की हिम्मत। चांग साहब, ये लिंग तियान हमारे सू परिवार से कोई लेना देना नहीं। आप इसे मार भी दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस आप हमें। तुमने मुझे मारा, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, भौंकने वाले कुत्ते की पिटाई होती है। अरे बुरे आदमी, तुमने चांग साहब को मारा, अब तुम मरने वाले हो। माफ कीजिए, आपका कुत्ता फिर भौंका। तुम बदमाश। चुप रहो। अरे नौजवान, ठीक है, आज तुम्हें मारे बिना नहीं रहूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा। अरे नहीं, भूल कर भी मत। हमारे लिंग परिवार में तुम जैसा बच्चा होता, मैं शर्म से मर जाता। बकवास मत बोलो, तुम्हें पता है तुमने बड़ी मुसीबत मोल ली है। प्रिय, आज आसमान टूटे तो भी मैं संभाल लूंगा। भेजो लोगों को यूनहाई सू बंगले में, मैं कत्ल करूंगा। चांग साहब, ये लिंग तियान का हमारे सू परिवार से कोई रिश्ता नहीं। आप इसे मार भी दें, हमारे परिवार कोई एतराज नहीं होगा, हमसे कोई वास्ता नहीं। पापा, चुप रहो, तुम ये अनपढ़ गंवार जंगली लड़के, तुम्हारा कोई हक नहीं हमारे घर में आने का। अब तो ये चांग साहब को मारने लगा, हमें अपने साथ सू परिवार कब्र में ले जाएगा। कुछ भी हो जाए, लिंग तियान दादाजी ने मेरे लिए चुना था, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिय, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ वो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे लड़के, आज तेरी जान लेकर रहूंगा। इसकी परवाह मत करो, चलो खाना जारी रखें। प्रिय, मुंह खोलो। ठीक है, देखते हैं ये घमंड कब तक चलता है। चांग साहब, इस कुत्ते को अपाहिज कर दो, चारों हाथ पैर तोड़ दो, वापस ले चलो, इसे जिंदगी से मरवा दूंगा। आगे बढ़ो। नहीं, रुको, मुझे फोन लेने दो। इसे लेने दो, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, आखिरी ख्वाहिश। हेलो, कौन? मैं ली परिवार का ली शेनहाई हूँ, अचानक परेशान कर रहा हूँ। मैं श्रीमान लिंग से मदद मांगने आया हूँ, बचाओ। ली परिवार यूनहाई के 4 बड़े परिवारों में से नंबर 1 परिवार है। ली शेनहाई तो ली परिवार के मुखिया है, वह अचानक तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? कुछ काम है? सुना है श्रीमान लिंग ने कल सिर्फ एक औषधि से, साधारण जड़ी बूटी से ठीक कर दिया वांग फेयू के बेटे वांग शी को। मुझे हाल में पेट के कैंसर की पुष्टि हुई, बस श्रीमान लिंग मदद कर दें तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। माफ कीजिए, अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद मुसीबतों का सामना है। श्रीमान लिंग को क्या परेशानी है, कृपया बताएं, मैं जरूर हल करूँगा। मैं अभी सु परिवार के बंगले में, चांग परिवार का चांगिंग लोगों के साथ मुझे घेर लिया, मेरी टांग तोड़ने वाले हैं। अरे, मैं उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता, तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए। ठीक है, फोन लगा लिया, अब तुम्हें चखाऊंगा क्या होता है जिंदा रहने से बुरा मरना। रुको,
एक फोन और लगा लो। क्या फोन लेकर अपने डर को छुपाना चाहते हो? ठीक है, ले लो फोन। फिर तुम? श्रीमान लिंग डरो मत, चांग यिंग को फोन दो। मेरा वादा है वह तुम्हें एक बार भी छुएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। कोई तुम्हें फोन पर बुला रहा, लोगे फोन? मुझे क्यों लूं फोन? आज तो भगवान भी आ जाएं तो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। सुन लिया ना, उसने मना कर दिया। अक्ल हो तो मेरे सामने घुटने टेक दो, 3 बार सिर झुकाओ, 3 बार दादा कहो, शायद मैं सुंदर मौत दूं। है मालिक से बात करते वक्त कुत्ते भौंकते नहीं। आगे बढ़ो। डरो मत, मैं सुरक्षा करूंगा। क्या तुम भी चाहते कि मैं घुटने टेकूं? चांग यिंग, श्रीमान लिंग, अगर उन्हें कुछ हुआ तुम्हारे सारे चांग खानदान को मरवाऊंगा। श्रीमान लिंग, सब ठीक है ना? क्या हुआ? मेरी परेशानी चाहते हो? नहीं, मुझे चांग यिंग की चिंता थी, वो सीमा नहीं समझता, फिर चोट लग जाए। श्रीमान लिंग, आपकी प्रतिभा छुपी है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ये नीच लोग आपका अपमान करने की हिम्मत, इन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। बातों में मत पड़ो, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, वक्त मिलते ही मदद करूंगा। शुक्रिया श्रीमान लिंग। चांग यिंग, तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर, जल्दी से यहाँ आओ। मैनेजर ली, तुम भी यहाँ? तुमने मुझे फौरन बुलाया, फोन किया, मैं तुरंत आ गया। चांग यिंग ने वो कुछ गलत नहीं किया ना? तुम्हें क्या लगता है? सब उस लड़के की वजह से, ये सब उसी ने किया। चुप रहो, तुम हमारे परिवार को बर्बाद करोगे। हमारे लोग पिट गए, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अच्छा मारा, मारना जायज था। माफ करना, आज हमारे घर आपका स्वागत नहीं है। 1 मिनट का समय, अगर अब भी नहीं गए मैं खुद आपको बाहर कर दूंगा। समझ रहे हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? पता है ये लोग कितने अहम हैं? मैंने पहले ही कहा, ये गांव का लड़का खुद मुसीबत मोल ले रहा है, हमारे परिवार को न उल्ट। मैनेजर ली, चेयरमैन चांग, माफी हमारा और उसका। क्या हुआ चेयरमैन, खुद ही चले जाओ यहाँ से। अब भी श्रीमान लिंग को बाहर जाने को कह रहे हो? नहीं, मैं इन्हें डांटता हूँ, फौरन वापस आता। शर्मनाक लोगों का समूह, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अगर भविष्य में किसी ने श्रीमान लिंग को परेशान करने की हिम्मत की, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्रीमान लिंग, आज का अपमान माफ कर दीजिएगा, किसी और दिन खुद आकर माफी मांगूंगा। चलो। श्रीमान लिंग, अब समस्या खत्म हो गई है, आप क्या कहते हैं? माफ कीजिए, आज मेरा मूड ठीक नहीं। दवा की पर्ची का मामला, कल फिर आना, विदा नहीं करूंगा। ठीक है, शुक्रिया श्रीमान लिंग, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे मैनेजर ली, ये आखिर क्या मामला है? चांग मिंगई, ध्यान से सुनो, तुम्हारे परिवार ने श्रीमान लिंग का अपमान किया, यह अक्षम्य अपराध है। अगर नहीं मिली श्रीमान लिंग की माफी, तुम्हारा पूरा परिवार तैयार रहो यूनहाई से गायब होने के लिए। कोई ये लिंग नाम का आदमी आखिर है कौन? आप चेयरमैन चांग है ना? वो लिंग तियान कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक पहाड़ों से उतरा हुआ बेकार दामाद है। दामाद, चले जाओ यहाँ से। मैनेजर ली, रुको। अरे पापा। अरे चेयरमैन चांग, तुम मैनेजर ली को कैसे जानते हो? वो तुमसे मदद क्यों मांग रहा था? ये क्या मैंने ठीक नहीं किया था? वांगशी का कैंसर, तो शायद उसे खबर मिल गई होगी, खुद चलाया। तुम मुझे यह मत कहना, तुम सच में कैंसर ठीक कर सकते हो? अरे पत्नी, तुम्हें पता नहीं, मैं सच में कैंसर ठीक कर सकता हूँ। पति का तड़का देखो इसकी शेखी है ना। मैं वान रोंग समूह आपसे मिलने आए हैं। क्या आप ही हैं सुग्रुप के सुजियांगडोंग? जी हाँ, हमें पता नहीं। वान रोंग के मैनेजर अचानक पधारेंगे, स्वागत में कोई कमी रहे क्षमा करेंगे। कुछ दिनों बाद होगा हमारे वान रोंग समूह के चेयरमैन श्री झांग का 50वां जन्मदिन। यूनहाई के सभी उच्च वर्ग के लोगों को बुलाया है। ये है निमंत्रण। आशा है श्री सु वक्त पर पहुँचेंगे। चिंता न करें, हम जरूर आएंगे, निश्चित रूप से। बस एक छोटे कर्मचारी को भेज दिया। झांग बियाओं को इतना अहंकार हो गया है। तुम हो कौन? चुप रहो नादान, क्या तुम हमारे सुपरिवार को बर्बाद करोगे?
बकवास बंद करो। वान रोंग यूनहाई का असली शासक है। अगर तुमने ऐसा किया तो यूनहाई में तुम्हारी जगह नहीं होगी। शांत हो जाइए मैनेजर झाओ, हमारा उस नौजवान से कोई लेना देना नहीं। मैं अभी उसे भगा देता। गधे के बच्चे, मैं तुम्हें बरसों से, तुम अभी सुपरिवार छोड़ चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। पापा, लिंग तियान का यूनहाई में कोई अपना नहीं है। तुम उसे निकालोगे तो वह कहाँ जाएगा? अगर वह नहीं गया तो हम सबको मार डाले, पूरे परिवार। कोई बात नहीं प्यारी, मैं अभी जाता हूँ, पार्टी में मिलते हैं। कुछ लोग गली के कुत्ते होकर भी खुद को समझते हैं स्वर्ग के देवता। हद हो गई, अपनी औकात पहचान। नौजवानों को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अगर जोश नहीं तो फिर जवानी कैसी? झांग बियाओं को बता देना, मैं उसे पार्टी में एक बड़ा तोहफा दूंगा। लिंग तियान, किंग्या, आज हमारे परिवार के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर हम वान रोंग के चेयरमैन झांग से जुड़े तो हमारा परिवार नई बुलंदियां छुएगा। उस वक्त उस निकम्मे से सगाई तोड़ मुझे लगता है तुम्हारे दादाजी भी आपत्ति नहीं करेंगे। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लिंग तियान ने तो हमारी कितनी मदद की है। वह हमेशा मेरा साथ देता है। हाँ, मदद की है, लेकिन साथ ही मुसीबतें भी लाया है। सुनो किंग्या, वान रोंग समूह के चेयरमैन झांग तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो कुम दादा भी यूनहाई में उनके बराबर नहीं है। सुना है झांग साहब न सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि मिजाज के जालिम भी हैं। इसलिए किंग्या, तुम्हें सावधान रहना होगा, वरना हमारे परिवार को मुसीबत में डाल दोगी। मैं समझ गई। श्रीमान झांग, नमस्ते। जन्मदिन की शुभकामनाएं। श्रीमान झांग को बधाई, फुरुडोंगहाई, समृद्धि, शौबी नानशान, दीर्घायु। देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है मेरे जन्मदिन पर आने के लिए। यह जन्मदिन समारोह अब शुरू होने वाला है। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। सो किंग्या, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? आज देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। अंकल झांग, मुझे वह लड़की पसंद आई। यंग शाह, तुम चिंता मत करो, वह सिर्फ सुपरिवार की एक छोटी सी लड़की है। अगर तुम्हें पसंद हो तो बाद में ले जाना। फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। मुझे अब क्या करना चाहिए? लिंग तियान, तुम कहाँ हो? तुम अब तक क्यों नहीं आए? सो किंग्या, हम दोनों की किस्मत साथ है। इतनी जल्दी फिर मिल गए। यंग शाओ, अपनी हद में रहो। आओ, मेरी बाहों में आओ। मैं बहुत तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। यांग शाओ, पहले की घटनाओं में मुझसे गलती हुई। मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। कैसे? इज्जत दी तो ठुकरा दी, मानोगे या नहीं? अभी मार डालूंगा तुझे। यांग शाओ, लिंग तियान, वह अभी आ रहा है। अगर तुमने मुझे छेड़ा तो वह कभी नहीं चुप नहीं बैठेगा। लिंग तियान आ रहा है? बढ़िया, डर तो था कि नहीं आएगा। अगर आया उसकी आंखों के सामने तुझे नचाऊंगा। यांग शाओ, हम भी मिस्टर झांग के मेहमान हैं। देखो ये। अंकल झांग, एक काम की गुजारिश है। सू किंग्या ने बताया थोड़ी देर में लिंग तियान नामक कोई आएगा। उस लड़के से मेरी दुश्मनी है। कृपया मेरी मदद करें, उसे गिरफ्तार कर लें, कुत्तों को खिला दें। चिंता मत करो यांग शाह, तुम न भी कहो तो भी मेरे आदमी को मारने वाले जैसे ही आएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कीमा बना के कुत्तों को खिला दूंगा। सू किंग्या, अभी लिंग तियान को तेरी आंखों के सामने नचाऊंगा, फिर तुझे उसके टुकड़े होते देखने को मजबूर करूंगा। कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाऊंगा। सुना है कोई मुझे कुत्तों को खिलाना चाहता है। अंकल झांग, जल्दी, यही है वो, जल्दी गिरफ्तार कर लो इसे। अपनी आंखों से देखने कैसे नचाता हूँ इसकी औरत, फिर इसके टुकड़े टुकड़े करके कीमा। यांग शाह, धैर्य रखो, जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। इस समय खून नहीं बहाना। पहले अपने काम निपटा ले, उसके बाद इसे संभाल लेंगे। आज मैं झांग बियाओ का 50वां जन्मदिन मना रहा हूँ। सभी मेहमानों का स्वागत है। कृपया बैठ जाइए।
बढ़िया। आज देखना चाहूंगा कि वैनरोंग समूह के चेयरमैन में कितनी ताकत है। खूब मजे कर लो अंतिम पलों के। आज सभी लोग मेरे जन्मदिन पर आए हैं और एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। यूनहाई के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मैं झांग बियाओ ने प्रांतीय यांग परिवार का समर्थन हासिल किया है। अब हम यांग परिवार के साथ हर क्षेत्र में सहयोग करेंगे यूनहाई के व्यापार को समृद्ध बनाने के लिए। अंकल झांग सही कह रहे हैं। हम प्रांतीय यांग परिवार जरूरी संसाधन देंगे यूनहाई व्यापार जगत को आगे बढ़ाने और यूनहाई व्यापार जगत के साथ आधिकारिक रणनीतिक साझेदार बनेंगे। मिस्टर झांग हमारे यूनहाई के सच्चे हीरो हैं। हमारा व्यापारिक भविष्य मिस्टर झांग पर निर्भर है। यांग परिवार का समर्थन और मिस्टर झांग का नेतृत्व, हमारा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। लगता है यह सबकी इच्छा है। चूंकि हम यांग परिवार के साथ साझेदारी कर रहे हैं तो मेरा प्रस्ताव है हम एक बनाए यूनहाई व्यापार संघ। सबकी राय जानना चाहूंगा। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मेरी राय में तो इस यूनहाई व्यापार संघ का अध्यक्ष श्रीमान झांग के अलावा कोई नहीं। ऐसी स्थिति में मैं झांग इसे स्वीकार करता हूँ। सुनिश्चित करने के लिए यूनहाई व्यापार संघ के लाभ में एकरूपता, मेरा प्रस्ताव है आप सभी को अपने समूह का 50% शेयर प्रस्तुत करना होगा संघ द्वारा संयुक्त प्रबंधन के लिए। कोई आपत्ति तो कोई भी सहमत नहीं है। खतरनाक मंसूबे, मौत भी कम है। डोंगलाई समूह के श्री लियू, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, अपनी राय। श्री झांग, यह तो असामान्य है। आधे शेयर देने का मतलब कंपनी का नियंत्रण छोड़ देना है। क्या असामान्य है? तुम मानने को तैयार नहीं। मेरे विचार में यहाँ बैठे सभी सहमत नहीं होंगे। तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर। हाँ, और कौन असहमत है? असहमति का अर्थ है मौत। हाँ हाँ। यांग युवराज, देखिए मेरा प्रस्ताव लोकप्रिय है ना? अंकल झांग बुद्धिमान है। लोगों को बुलाओ, सभी अधिकारियों को अनुबंध पर हस्ताक्षर कराएं। श्री झांग को नहीं मिला सु ग्रुप का अनुबंध। सुसमूह, कोई बात नहीं। आज के बाद सुसमूह यूनहाई से गायब हो जाएगा। श्री झांग, मैं। पापा, आप ठीक है ना? अच्छा, सच में पूर्व यमराज मंदिर यूनहाई शाखा प्रमुख दृढ़ निश्चय। क्या कोई विचार है? चूंकि चेयरमैन झांग आज सभी के सामने आपके जन्मदिन के समारोह में इतना बड़ा आश्चर्य तैयार किया है, तो मैं भी चेयरमैन झांग को एक बड़ा तोहफा दूंगा। सब अंदर आओ। वानरोंग ग्रुप के चेयरमैन झांग को जन्मदिन की भेंट चढ़ाओ। ये कुणाल जी और ये लाउदा है। कहते थे कुणाल जी और चेयरमैन झांग में दुश्मनी है, पर आज ही दिन चुनकर हमला करेंगे। ये चेयरमैन झांग से जान की बाजी लगा देंगे। आज यमराज मंदिर के यूनहाई शाखा मुखिया झांग बियाओं की 50वीं वर्षगांठ बधाई का अवसर है। हम यमराज मंदिर के युवराज लिंगतियान चंदन की ताबूत भेंट करते हैं, एक जोड़ी, ताकि मुखिया झांग बियाओं की आत्मा अगले जन्म न पा सके। यमराज मंदिर के युवराज मेरी मौत के बाद मुक्ति न मिले? हाँ 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 हाँ, बुरा नहीं, बहुत अच्छा। बस इतनी सी बात है, ये ताबूत थोड़ा छोटा है, तुम तीनों के लिए कम पड़ेगा। चाहो तो काट कर समा जाएंगे। झांग बियाओ, गद्दार, युवराज को देखकर सलाम क्यों नहीं करते? मौत को बुला रहे हो? युवराज, ये हाँ हाँ थू। कुणाल जी, ये सब खेलना कब तक जारी रखोगे? पुराने रिश्तों के चलते तुम्हें छोड़ देता, पर मौका मिला भी तो तुमने लिया नहीं, तो अब मत कहना। जब ऐसा है तो अब कोई नहीं जाएगा। झांग बियाओ, तुमने गद्दारी की, युवराज का अपमान किया, माफी के लायक नहीं। आज तुम्हारा अंत है। पहले तुम मरोगे।
झांग बियाओ, मौत को गले लगाना चाहते हो? दोस्तों, इन्हें मार्ग दिखा। पीछे हटो, मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। गोली चलाओ। नहीं। क्या मरना चाहते हो? फायर। युवराज, हटिए। तुमने आखिर क्या किया? हाँ, युवराज जिंदाबाद। झांग बियाओ, अब क्या चाल चलोगे? क्या वह सच में लिंगतियान है? क्यों पड़े हो? जल्दी उठो, मार डालो। आखिरी इच्छा? मेरी आखिरी इच्छा तुम्हारी मौत है। मारो उसे। काली कुमाऊं जोड़ी। युवराज, ये दोनों मामूली नहीं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक नंबर 1 अंधेर गर्द हैं। कोई भी हो, रास्ते में आएगा। मरो। युवराज, सावधानी बरतें, ये दुश्मन खतरनाक तरीके अपनाते हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं। कुछ साल पहले उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की, आधे अधूरे ग्रैंड मास्टर की। उसी लड़ाई से प्रसिद्ध हो गए। अगले कुछ वर्षों में लगातार हत्याएं की, कई बड़े लोगों की एक भी चूक नहीं हुई। कहा जाता है उनकी शक्ति ग्रैंड मास्टर के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, दिखाओ मुझे अपना कौशल। इसे मार डालो। जी युवराज। युवराज जीवित रहें। तुम इतनी शक्ति होने पर भी तुम सच में यमराज के उत्तराधिकारी हो? बिल्कुल सही, मुझे यमराज कह सकते हो। युवराज, कृपया एक बार माफ कर दें। एक मौका दीजिए, कृपया मेरी जान बख्श दो। जब तुमने यमराज का मंदिर छोड़ा, उसी पल तुम्हारा अंत तय हो गया। अब कोई मौका नहीं बचा। फिर तो मर जाओ। लिंगतियान। युवराज सावधान। यमराज मंदिर के गद्दार झांग बियाओं का अंत हो गया। वानरोंग समूह फिर से यमराज के अधीन होगा। आज से मैं यमराज हूँ। यमराज की जय। यमराज की जय। यमराज की जय। मर जाओ। पत्नी, पति दिखने में कितना सुंदर है? बहुत सुंदर।